आपकी जबरदस्त क्लैपिंग विद फुल एक्साइटमेंट के बीच आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन स्क्रीन, वो कोई और नहीं है, जबरदस्त पर्सनालिटी जो कि कहते हैं कि ड्रीम माय लविंग सिस्टर, माय मेंटर, वो कोई और नहीं जो कि हजारों दिलों की धड़कन, वुमेन्स एम्पावरमेंट, अपकमिंग एम्बेसडर, कैप अचीवर, आइडल हंट विनर, थाईलैंड टूर अचीवर। और माय डियर फ्रेंड, उस पर्सनालिटी को कॉल करने से पहले मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, कहते हैं चांद तारों से भी आगे कोई जहां होगा, चांद तारों से भी आगे कोई जहां होगा, जो कभी न देखा एक ऐसा समा होगा। अरे उन चांद तारों की कसम दोस्त, उन चांद तारों की कसम, दुनिया में तो बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन आज की जबरदस्त पर्सनालिटी, टुडेज बेस्ट ट्रेनर, टुडे बेस्ट कोच, वो कोई और नहीं, माय मेंटर रिस्पेक्टेड मिसेस आरती मैम जैसी भला पर्सनालिटी, और भला कहां होगा तो भला कहां होगा। अभी जबरदस्त क्लैपिंग विद फुल एक्साइटमेंट, आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन स्क्रीन टुडे बेस्ट ट्रेनर मिसेस आरती यादव मैम फ्रॉम जौनपुर सिटी यूपी। आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मोस्ट वेलकम मैम। Thank you so much, all champions, all leader, all the Softian. Good morning to all. ड्यू सॉफ्ट का रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। ड्यू सॉफ्ट नाम सीने पर लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है, बस ड्यू सॉफ्ट ही करने का जुनून है। ड्यू सॉफ्ट ने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब। ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में आकर जाना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद। ड्यू सॉफ्ट की जय हो सदा, ड्यू सॉफ्ट की जय हो। यस, ऑल ड्यू सॉफ्टियन, ड्यू सॉफ्ट की जय हो, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट की वजह से आज हम सभी लोग मिल पा रहे हैं। ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी ही तो है जो हम सभी लोगों को मिला रहा है। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की शाम इस सेशन पे। कहते हैं कि ये तो शाम है, इस शाम को हर किसी की जिंदगी में सपने आते हैं, लेकिन अब सपने किस तरीके के आते हैं? कोई सोते हुए देखता है तो कोई जागते हुए देखता है। आपके सामने उड़ान कैप्टन आरती यादव फ्रॉम जौनपुर सिटी यूपी। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स। आज पहली बार मेरे पेरेंट्स इस लाइव ट्रेनिंग सेशन को देख रहे हैं। पापा तो हमेशा देखते हैं, लेकिन मम्मी पहली बार लाइव देख रही है। पहले तो वो ऑफलाइन वेबिनार देखती, ऑफलाइन सेमिनार देखती थी, लेकिन आज ऑनलाइन वेबिनार फर्स्ट टाइम वो अटेंड कर रही है फादर के साथ। तो आज का तो एक्साइटमेंट ऐसे ही बढ़ जाता है। माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है और इस सेशन की शुरुआत होने जा रही है। और स्पेशल थैंक्स माय लाइव पार्टनर, जिन्होंने इस सिस्टम में मुझे तराशा है। माय लाइफ कोच, माय मेंटर, रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव, उड़ान कैप्टन, जो हमेशा मुझे करेज करते रहते हैं। अगर आज जो कुछ भी मैं आपके सामने बोलूंगी, जो अपनी बातें रखूंगी, अगर वो सब कुछ पॉसिबल हुआ है मेरी जिंदगी में तो उन्हीं की वजह से। और थैंक्स माय लवली टीम्स, थैंक्स जयसवाल क्रिएशन, थैंक्स प्रयागराज टीम कैप्टन, थैंक्स ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, थैंक्स एमपी टीम, थैंक्स फाइटर क्रिएशन, थैंक्स ताज क्रिएशन, ऑल टीम चैंपियंस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। कहते हैं कि ड्रीम हमेशा बड़े होने चाहिए, बिग। और जब बिग ड्रीम आपके पास होंगे तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे। कहते हैं कि इससे पहले सपने सच हो, सपने आपको देखने होंगे। जी हाँ, सपने आप देखेंगे तभी आपके सपने सच होंगे। और सपने सच हो इसके लिए क्या होगा? जिन्हें सपने देखने अच्छा लगता है उन्हें तो रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। और आज उड़ान सिस्टम में आके, ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में आके उड़ान टीम के साथ चलते हुए इस सफर में आज ऐसा लगता है कि वाकई में दिन छोटा पड़ रहा है, दिन और बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास गोल्स है, ड्रीम है, टारगेट है। और अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। सुबह जल्दी जागना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, आलस को भगाना पड़ेगा। अगर अपने सपनों के लिए जाग जाएंगे तभी हमारे सपने साकार होंगे। सपने वो नहीं कि जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बिल्कुल। आज देखिए कि जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो लोगों को सपना देखना सिखा गए।
धीरू भाई अंबानी ने क्या कहा कि आप अगर अपने सपनों को नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा, कोई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ लगाइए। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाइए और खुश रहेंगे अपनी जिंदगी में। और यहाँ पे सभी लोग कनेक्ट है इस समय। ज्यादातर लोग तो गांव में सो जाते हैं, लेकिन आप सब लोग कनेक्ट है, तो आप सब क्या है, पागल है। जी हाँ, मैं भी पागल हूँ। अच्छा, पागल का मतलब होता क्या है? पागल का मतलब होता है, पा मतलब पाने के लिए, ग मतलब गतिशील, ल मतलब लक्ष्य को। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील रहे, वही सही मायने में पागल है। मैड, मैसिव एक्शन फॉर ड्रीम। और हम सब पागल हैं। और आज का टॉपिक है सपनों को साकार कैसे करेंगे। सपने होते क्या है, ड्रीम है क्या? हम सभी लोग यहाँ पर रेडी हैं। कहते हैं कि सपना कैसा भी हो, अगर आपने उसे देखा है तो पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर खुद के ऊपर विश्वास करेंगे तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। ड्रीम का फुल फॉर्म है क्या? डी फॉर डेडिकेशन। कोई भी सपना हो, सबसे पहले क्या चाहिए? डेडिकेशन के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ चलना पड़ेगा। और ऐसे सपने नहीं पूरे हो जाते हैं। वो सपने पूरे कैसे हो, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। और आपका जो एटीट्यूड है, एकदम बेस्ट एटीट्यूड होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। और हमेशा अपने सपनों के लिए मोटिवेट रहना है, तभी आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। नहीं तो सपने सपने ही रह जाएंगे। क्योंकि अगर हम डेडिकेशन नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं हो। कोई भी काम करें 100% डेडिकेशन चाहिए। और सपना आपका ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा आपको रिमाइंड कराए, याद दिलाए, आपकी वजह को टच करे, जिससे आप आगे बढ़ पाए। और एजुकेशन हमें इस तरीके से लेना है कि जो लॉन्ग टर्म तक चले, लोगों को भी हम एजुकेट कर सकें। वो हमारा वेल मैनर होना चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उड़ान टीम में संस्कार जो यहाँ पे दिया जाता है। और जब आप अपने सपनों के लिए दौड़ लगाएंगे तो मिलेगा क्या आपको? फेल्योर, फेल होंगे, लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप हार का टेस्ट नहीं लेंगे, जीत का टेस्ट तो आएगा ही नहीं। हार का टेस्ट लेना ही पड़ेगा, तभी आप अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। और हमेशा खुद से मोटिवेट रहना है। ये मत सोचिए कि अगर आपने कोई ड्रीम बना लिया तो कोई और आपको मोटिवेट करेगा। अपने आप को भी, खुद आपको ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सपना बना लिए हैं, सपना चुन लिए कि मुझे इस सपने को साकार करना है, लोग आपको बस डिस्करेज करेंगे, ताने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका सपना है तो कोई और आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। आपके सपने और आप खुद अंदर से आपको ही मोटिवेशन देना होगा कि यस यू कैन अचीव इट। और इसके लिए करना क्या होगा? अपने गोल को जो आपने डिसाइड किया है एकदम हार्डली तरीके से करना है। स्टडी हार्ड फॉर योर गोल। अगर आपने सपना देखा, ये सारा सपना तभी साकार होगा जब इन सारी चीजों को आप फॉलो करेंगे। ड्रीम्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये अचीव होगा, तब आपको जाके सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिलेगी कैसे? आपको अपने डेली गोल्स को देखना होगा, उसे अंडरस्टैंड करना होगा, क्रिएट इन पॉजिटिव वे, क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आगे पीछे नहीं, जो टारगेट आपने बना लिया वो क्लियर होने। और जो भी चैलेंजेस आए उसे क्या करना है? गले लगाना है, एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है खुशी के साथ। स्टे योर ट्रैक, हमेशा अपने ट्रैक पे रुके रहना है, लेफ्ट राइट नहीं होना है। अगर आपने ठान लिया तो ठान लिया। हमेशा अपने आप से ये बोलना है और दुनिया को ये दिखाना है कि आप कर सकते हैं, और आप करके दिखाइए, तभी सक्सेस का टेस्ट पता चलेगा। और आप सब ड्रीम्स ऑफ सिस्टम में शामिल हुए हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? ड्रीम्स ऑफ का जो 4 बेसिक है, अभी इसके पहले सर ने और टॉपिक्स बताया भी था। 4 बेसिक है, लिस्ट, कॉन्टेक्ट, इनवाइट, फॉलो। उसमें फर्स्ट पार्ट है आपका लिस्ट। लिस्ट में 3 प्रकार के होते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रीम, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ पर्सन। आज बात हो रही है लिस्ट ऑफ ड्रीम की। किस तरीके से हमें अपने ड्रीम्स को बनाना चाहिए? पहले शॉर्ट टर्म टारगेट, फिर मिड टर्म टारगेट, फिर लॉन्ग टर्म टारगेट। इस तरीके से आपको अपने सपनों को बनाना है। क्योंकि होता क्या है,
हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें मतलब ये पता ही नहीं होता है कि हमें अपने जीवन में हासिल क्या करना है। क्लियर उनके गोल्स और टारगेट्स होते ही नहीं, निश्चित नहीं होते कब तक हासिल करना है। अगर आप अपने लाइफ में गोल्स, ड्रीम, टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उस पर डेट डालनी पड़ेगी। जब आप डेट डालेंगे, टाइम को बाउंड कर देंगे, तब आप उस सपनों को साकार कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? लिस्ट बनानी पड़ेगी। इस तरीके से अपने सपनों को आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है, स्मार्ट गोल बनाने हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, जो विशिष्ट हो, स्पेशल, मेजरेबल, जिसे मापा जा सके, और अचीवेबल, प्राप्त किया जा सके। ऐसा नहीं कि हमने ड्रीम बना लिया कि हम तो 4 तारों को तोड़ लाएंगे, ऐसा ड्रीम नहीं बनाना है। ऐसा ड्रीम बनाना है कि हम लेके आए। वो मूवी जब आप देखते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो फिर वाइफ कभी गुस्सा हो जाती है तो हस्बैंड बोलता है, जानू गुस्सा क्यों हो, अगर तुम कहो तो मैं तो तुम्हारे लिए 4 तारे भी तोड़ लाऊं। तो यहाँ ड्रीम्स ऑफ में आया है, 4 तारे तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो रियल में ड्रीम है उसे अचीव करने की जरूरत है, उसे बनाने की जरूरत है, जो कि वास्तविक हो और समयबद्ध हो। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट लाइफ में जो हम लोग सॉन्ग गाया करते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हमें उस डरने पे नहीं चलना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक बनाना है, टाइम बाउंड रखना है कि हम उसे अचीव कर सके। इस तरीके से हमारे ड्रीम्स होने चाहिए, तभी आप उसे साकार कर पाएंगे, तभी उसे अचीव कर पाएंगे। इस तरीके से अब देखिए, सबसे पहले आपको बनाना है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करें, जो आपका स्टार्टिंग होगा ड्रीम्स ऑफ में, कहते हैं कि पहला इंसेंटिव आपका 2000 रुपए बनता है, तो आपके ड्रीम की शुरुआत भी वहीं से आपने करनी है। इस तरीके से शॉर्ट टर्म ड्रीम 2000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक, इस तरीके से आपने बनाना है। आपको क्या चाहिए, कितने में मिल जाएगा, कब तक आपको चाहिए, और नेक्स्ट आपको लगा देनी है उसकी इमेज। जब आप चार्ट पे बनाते हैं, ये मैंने डायरी में बनाया है। इस तरीके से आपको अपना इस तरीके से टारगेट बनाना। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन का टारगेट बनाए। जिसके पास ड्रेस नहीं है, ड्रेस का, लैपटॉप का टारगेट बनाए, स्कूटी का बनाए, बाइक का बनाए, फ्रिज का बनाए, एलईडी टीवी का बनाए, वॉशिंग मशीन का बनाए, एसी का बनाए, सोफा से, डबल बेड, पेरेंट्स को कोई गिफ्ट आप देना चाहते हैं। इस तरीके से अपने टारगेट को आपको बनाने हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है मिड टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम आपका होता है 2 साल से लेकर के 5 वर्ष तक। मतलब आप स्टार्टिंग वर्किंग करेंगे कि आपको अपने जो मध्यकालीन सपने हैं वो क्या क्या, किस तरीके से होने चाहिए, आप किस तरीके से बना सकते हैं। वॉशिंग मशीन लेना है, अगर घर पे है तो कुछ और आप बना सकते हैं। वर्किंग कार लेना है, घर का मेंटेनेंस कराना है, घर के लिए फर्नीचर लेना है, फैमिली में किसी की शादी है तो उसके लिए बैंक बैलेंस आपको अरेंज करना है। आपका मन है कि इंडिया टूर करना है, अच्छी सी कार लेना है, वर्किंग कार लेना है। मतलब इस तरीके से आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं। तो अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो अपने सपनों को आप अचीव कर पाएंगे, और ये बहुत जरूरी है। ये आपका एक तरह से आपके सामने ये चार्ट है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि इस तरीके से आपको ड्रीम्स बनाने हैं। और इसी तरीके से मैं जब ड्रीम्स ऑफ में स्टार्ट की थी तो मैं भी अपने ड्रीम्स को इस तरीके से मैं बनाई थी। शॉर्ट टर्म हो गया, मिड टर्म हो गया, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वो सपने जो आप 10 साल के अंदर पूरा करना चाहते हैं, उससे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि वो लग्जरी लाइफ में आ जाता है। वो क्या है? आलीशान बंगला, मतलब लग्जरी, सब कुछ लग्जरी, लग्जरी कार, वर्ल्ड टूर, बैंक बैलेंस, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, फार्म हाउस, चैरिटी, हेलीकॉप्टर, परमानेंट इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम आज के समय में देखा जाए तो लोगों के लिए सिर्फ वर्ड मीनिंग रह गया है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो लोग जानते नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। वो बस कह देते हैं कि आर्थिक आजादी। रियल में आर्थिक आजादी होती क्या है लोगों को पता ही नहीं। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात की जाती है, बौद्धिक आजादी। हर इंसान जब यहाँ से प्रेशराइज्ड है तो कहाँ पे इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से वो कहाँ फ्रीडम पा रहा है। लेकिन ड्रीम्स ऑफ में मिलती है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पे आज लाखों लोगों ने प्रूव कर दिया है, इस चीज को अचीव किया है। और जब मैं ड्रीम्स ऑफ में स्टार्ट की थी, इस तरीके से मैं अपने टारगेट बनाई हुई थी। आप मेरा ड्रीम चार्ट देख सकते हैं जब मैं ड्रीम्स ऑफ में स्टार्ट की थी, और ये सब कुछ आज मैं अचीव कर चुकी हूँ। मेरे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे एक्टिवा स्कूटी लेना है,
जब मैं वर्किंग कर रही थी उस समय उतने अच्छे से कपड़े नहीं होते, तो मैंने टारगेट लिया था मुझे अपने लिए सूट सिलवाना है। मैंने टारगेट लिया था कि मुझे अपने लिए वॉच लेना है। मैंने टारगेट लिया था कि मुझे अपने लिए अच्छा सा ड्रेस सिलवाना है। मैंने टारगेट लिया था कि अपने लिए स्मार्टफोन लेना है। मैंने टारगेट लिया था कि वर्किंग करने के लिए एक अच्छा सा बैग लेना है, फाइल लेना है। मैंने टारगेट लिया था कि मुझे वर्किंग करने के लिए कार लेना है। मैंने टारगेट लिया था कि मुझे लैपटॉप चाहिए। इस तरीके से मैंने अपने ड्रीम्स को बनाए थे, और आज सभी टी सॉफ्टवेयर को पता है इन सारे सपनों को मैं साकार कर चुकी। जो मेरे छोटे ड्रीम्स थे, जो मैंने स्टार्ट किया था डी सॉफ्ट में, इसको मैं कंप्लीट कर चुके। इस तरीके से आप अपने ड्रीम को अगर बनाएंगे तो आप उसे अचीव कर पाएंगे। इसके लिए करना क्या है, आपको ड्रीम चार्ट बनाना है। यस, ड्रीम चार्ट बनाना है। ड्रीम चार्ट आपको हर जगह लगाना है, अपने ऑफिस में लगाना, अपने सिटिंग पॉइंट में, अपने बेडरूम में लगाइए, अपने किचन में लगाइए, जहां पूजा करते हैं वहां पे लगाइए। भगवान से डेली प्रार्थना करते हैं तो अपने सपनों के लिए प्रार्थना करना है, भगवान मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में ये चीज चाहिए, मैं एफर्ट लगा रही हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मिले, आप मुझे हिम्मत दीजिए। डाइनिंग रूम में लगाइए, बेडरूम में लगाइए, बाथरूम में लगाइए। आपको हंसी भी आएगी, टॉयलेट में भी लगाना है, जिसमें आप अपना चेहरा डिलीवर मिरर पर भी लगाना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल के वॉलपेपर में लगाइए, लैपटॉप पे स्क्रीन पे लगाइए। आप कार चलाते हैं, अपने कार में भी अपने ड्रीम चार्ट को सामने रखिए, एवरीवेयर, हर जगह। अब मैं प्रैक्टिकली अपने ड्रीम चार्ट को आपको दिखाना चाहूंगी। अभी जस्ट स्टॉप करती हूँ शेयर को, फिर अगेन शेयरिंग ऑन करूंगी। अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में विजिट करके दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बस आपको प्रैक्टिकली कह रही हूँ। चलिए, पहला स्थान ये देखिए है मेरा ऑफिस। इस समय मैं ऑफिस में ही लगा रही हूँ। अभी देखिए ये ऑफिस है, ऑफिस की दुकान भी। ये देखिए मेरा ड्रीम चार्ट लगा हुआ कि मुझे क्या क्या लेना है, मुझे क्या क्या अचीव करना है। और ये देखिए सामने दीवार पे वहां पे दिख रहा है कार वगैरह। यस मैम। और देखिए ये ऑफिस है, ऑफिस से जैसे एंट्री करते हैं ऊपर भी है, ऑफिस के ऊपर। और फिर मैंने आपको कहा ना कि किचन में, अब मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ कि वहां पे भी मैंने अपने ड्रीम चार्ट लगा रखे हैं। ये देखिए किचन में है, दिख रहे हैं? ये देखिए बेडरूम में भी ड्रीम चार्ट लगा है। डाइनिंग रूम जहां पे हम लोग हमेशा अक्सर बैठते हैं, डिनर किया करते हैं, जहां पे मैं पूजा करती हूँ, देख रहे हैं मंदिर के जस्ट बगल। यस यस, क्या बात है मैम, शानदार। अब चलते हैं बाथरूम में। और जो डी सॉफ्टेन यहाँ घर पर आए हैं सबको पता है। अब देखिए बाथरूम में आगे जैसे एंट्री किए, बाथरूम जस्ट ऊपर। और तो और अब आपको हंसी आने वाला है, टॉयलेट के जस्ट बगल दीवार पे है। क्या बात है मैम, क्या बात है, जबरदस्त। तो अपने ड्रीम को हर जगह लगाना है, तब आपके सपने साकार होंगे। करने मतलब आपके जो ड्रीम है उठते बैठते सोते जागते हमेशा आपको दिखाई देना चाहिए। जब आपके सपने हमेशा आपको दिखाई देंगे तब आप अपने सपनों को साकार करेंगे। वो आपके सपने ही आपसे काम करवाएंगे, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में आपका कोई बॉस नहीं होता। अगर आपका कोई बॉस है तो वो आपके ड्रीम है, वो ड्रीम ही आपको चलाएगा और वही डेली सुबह जगाएगा कि जल्दी उठो, सपनों के लिए काम करना है, यहाँ पर जाना है, इसके लिए वर्क करना है। आपके सपने ही आपको दौड़ाएंगे, आपके सपने ही आपको दौड़ाएंगे। और आज मेरे सपने ही मुझे दौड़ाते हैं, मुझे जगाते हैं। और ये जो मैं शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाई थी वो आज आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इन जो छोटे छोटे मेरे ड्रीम्स है, जब मैंने ड्यू सॉफ्ट में स्टार्ट किया मेरी जर्नी रही 2017 में, मैंने इन सारे ड्रीम्स को अचीव किया है। स्मार्टफोन लिया, टैबलेट लिया, लैपटॉप लिया, स्कूटी लिया, वर्किंग कार लिया, बाइक। ये मेरे जो छोटे छोटे ड्रीम्स थे मैंने ड्यू सॉफ्ट से अचीव किए। कहते नहीं कि लेडीज आर बिग ड्रीमर्स। खासकर जब ज्वेलरी की बात आ जाए तो हर लेडीज का सपना होता है कि मेरे पास ढेर सारी ज्वेलरी हो, अच्छी अच्छी ज्वेलरी हो, लग्जरियस ज्वेलरी हो, जहां पे भी जब वो निकले ना कि लगे कि कोई आया है, कोई पहना हुआ है।
तो जब मैं भी देखती थी तो मेरा भी ड्रीम बना। और देखिए आप सबको पता है हम सभी ड्रीम सॉफ्टवेयर है। मुझे जो है मतलब बहुत ज्यादा गहने भारी गहने नहीं पसंद है, मैं लाइटली ही पसंद करती हूँ। तो ड्यू शॉप में मैंने जो ड्रीम देखा था, ड्यू शॉप से अपने पर्सनल इनकम से इन ज्वेलरीज को मैंने अचीव किया जो मुझे पसंद है, जो मैं पहनती हूँ। 10 फरवरी 2018 को मैंने अपने ज्वेलरी को अचीव किया बिकॉज ऑफ ड्यू शॉप। और मैंने टारगेट बनाया था ड्यू शॉप में मेरा अपना खुद का ऑफिस होना चाहिए। आप सब लोग मेरे सेल्फ स्टोरी में जानते हैं कि ड्यू शॉप से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, 3 साल टीचिंग प्रोफेशन रहा। तो जब भी मैं ऑफिस में जाती थी तो सिग्नेचर करने के लिए, अपना अटेंडेंस देने के लिए, तो वहां पे होता क्या है, मैं प्रिंसिपल के चेयर को देखती थी और कहती थी कि काश मेरे पास भी ऐसी चेयर हो, काश मैं भी इस पर बैठूं। लेकिन वो काश लगता था। लेकिन थैंक्स टू ड्यू शॉप आज अपने पर्सनल ऑफिस में बैठ के आज आपसे बातें कर रही हूँ और ये मेरा सपना पूरा हुआ 1 जून 2018 को। और ड्यू शॉप में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक ड्रीम लिया था, मुझे ड्यू शॉप की वेबसाइट पे अपनी फोटो को चलते हुए देखना है। और पहली बार ड्यू शॉप की वेबसाइट पे मेरी फोटो चली एज ए थाईलैंड टूर अचीवर, एज ए कैप अचीवर, 22 फरवरी 2018 एज ए कैप अचीवर एंड अगस्त 2018 एज ए थाईलैंड टूर अचीवर। और आइडल ऑफ ड्यू शॉप 24 अक्टूबर 2018। और थैंक्स टू ड्यू शॉप, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू ऑल अपलाइन, जिसकी वजह से अभी भी ड्यू शॉप की वेबसाइट पे मेरी फोटो है। आप जब भी अपनी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, डैशबोर्ड में जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे आएगा आइडल ऑफ ड्यू शॉप, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे मेरी फोटो आ जाएगी। और जितने भी आइडल ऑफ ड्यू शॉप है सबकी फोटो आप देख सकते हैं। कि ऐसा सौभाग्य कि लाखों लोग जिसके लिए सपना सजोते हैं वहां पे आपकी फोटो हो और पूरी दुनिया देख सके। ड्यू शॉप में ये मेरा सपना साकार हुआ। ये था मेरा मिड टर्म का, थाईलैंड टूर का, आइडल ऑफ ड्यू शॉप का। आइडल ऑफ ड्यू शॉप की बात करें तो 24 अक्टूबर 2013 2,500 से 3,000 लोगों के बीच मैं पहली बार ड्यू शॉप का प्रोग्राम अटेंड की थी। उस समय मैंने एक सपना लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं स्टेज पे होंगी और एमडी सर के हाथों मुझे अवार्ड मिलेगा। और वो सपना मेरा 5 साल बाद पूरा हुआ। 24 अक्टूबर 2013 को मैंने वो सपना देखा था और 24 अक्टूबर 2018 5 साल बाद मैं उस स्टेज पे थी। बिकॉज ऑफ ड्रीम। कि अगर उस दिन मैंने ड्रीम नहीं देखा होता तो क्या मैं वहां पर होती? नहीं होती। कैप की बात की जा रही थी, तुमने कहा क्या मैं भी, जब मैं पहली बार प्लान देखी थी तो 1.5 लाख रुपए बताया गया तो लगा कि क्या मेरे भी अकाउंट में आएंगे। और जिस दिन 1.5 लाख रुपए मेरा ड्यू शॉप से बना था ना, उस दिन तो मुझे नींद नहीं आ रही थी खुशी के मारे। इतनी ज्यादा खुशी क्षमा नहीं रही थी, क्योंकि वो सपना जो मैं पिछले 5 सालों से देख रही थी वो मेरा अचीव हुआ था 22 फरवरी 2018 को। और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी और पूरी टीम बहुत ज्यादा खुश थी और मुझे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कैसे मैंने इस ड्रीम को देखा, जब मैं थाईलैंड टू बैंकॉक सफर कर रही थी, वहां पे एंजॉय कर रही थी, जब आसमान में उड़ रही थी ना, फिर तो लग रहा था कि बस ऐसे उड़ान भरते रहे। ये सपना देखा था स्टूडेंट लाइफ में कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ, लेकिन ड्यू शॉप ने उसे पूरा कराया। बिकॉज ऑफ ड्यू शॉप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, हर किसी का सपना होता है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय करें। ड्यू शॉप ने ये मौका दिया कि आज मैं मेरे हस्बैंड थाईलैंड टू बैंकॉक 5 नाइट 6 डेज वहां पे टूर करके आए। सपना देखना होगा आपको, जो सपना आप देखेंगे उसे आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन ये भी आपको पता है, अभी जो अचीवमेंट्स बता रहे थे सब कुछ अच्छा लग रहा था, वाओ ये सब कुछ कैसे होता जा रहा है। लेकिन कोई भी सपना हो उसके पीछे क्या होता है, मेन पॉइंट ये है, उसके पीछे का स्ट्रगल देखना तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं फ्रंट पे कैसे दिख रहा है, ये एक डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन तो बहुत अच्छा लगा, फ्रंट में एकदम क्लियर दिख रहा है, वाओ। अब उसके पीछे देख रहे हैं कैसे उधेड़ बुन से सिलाई हुई है। ऐसे ड्यू शॉप में मेरा भी स्ट्रगल रहा। अभी तो मैं आपको अचीवमेंट जो दिखा रहे थे 2017-18 का दिखा रही थी,
लेकिन 2017 से पहले का जो स्ट्रगल रहा, क्या आप उसे देखना चाहते हैं? यस। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। फिर टिकना, कहते हैं कि इस सिस्टम में बताया जाता है फर्स्ट ईयर लर्निंग, सेकेंड ईयर टीचिंग, थर्ड ईयर डुप्लीकेशन। सीखो सिखाओ, अपने जैसे लोगों को बिल्ड करो और लगातार टिके रहना पड़ेगा। और कहते हैं कि जो हार झेल सकता है, ना सुन सकता है, वही जीतेगा, वही हार सुनेगा। और मेरे साथ भी यही हुआ। एक गांव की लड़की जिसका कोई सपना नहीं था स्टूडेंट लाइफ में, बस इतनी सी सोचती कि 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए बहुत है। फादर किसान, किसान परिवार की बेटी, वो क्या सोच सकती है? लेकिन डी शॉप में आने के बाद जो लड़की 10 से 15 हजार रुपए का सपना देखती थी, अब वो 1.5 लाख का सपना देखने लगी थी। जिस लड़की की औकात साइकिल पर चलने की थी, अब वो सफारी का सपना देखने लगी थी। जिस लड़की की औकात ऑटो बस की थी, वो लड़की हवाई जहाज का सपना देखने लगी थी। जिस लड़की की औकात सैलरी लेने की थी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करने लगी थी। जिस लड़की की लाइफ नॉर्मल लाइफ थी, वो लग्जरी लाइफ की बात करने लगी थी। फिर क्या हुआ? मजाक शुरू हुआ। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाए। वो कहते हैं ना कि भीष्म पितामह जी जैसे शैया पे लेटे थे, वैसे ही बहुत ढेर सारे लोगों ने तीर मारे। जब मैंने ड्यूस ऑफ पे स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों की ज्वाइनिंग हुई। आज आपके पास एग्जाम्पल है, आप बता सकते हैं उड़ान कैप्टन ने अचीव किया, इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर ने अचीव किया, संतोष सर ने अचीव किया, सुशील सर ने अचीव किया, विपिन सर ने अचीव किया, जायसवाल सर ने अचीव किया। सो मेनी एग्जाम्पल्स है आपके पास। लेकिन आज से 7 साल पहले जब मेरी स्टार्टिंग हुई, आप देख सकते हैं मेरी इनवाइस ड्यूस ऑफ की वेबसाइट से 27 जुलाई 2013 जब मैं ड्यूस ऑफ में स्टार्ट की। आज से 7 साल पहले मेरे पास तो कोई भी उदाहरण नहीं थे। उदाहरण थे ड्यूस ऑफ में, लेकिन मेरे स्टेट में नहीं थे, मेरे यूपी में नहीं थे, पर्सनली मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं था, मेरे एरिया में कोई नहीं था जिससे मैं दिखा पाती। और कहते नहीं कि जब वो कहते जो दिखता है वो बिकता है, जब तक लोगों को दिखता नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता। उसके लिए तो चैलेंज झेलने ही पड़ेंगे। स्टार्ट हुआ ड्यूस ऑफ का सफर। कितने समय में मेरा माइल कंप्लीट हुआ होगा? 3 साल 1 महीने में 1 माइल टीम कंप्लीट हुई थी, मेरी माइल कंप्लीट हुई थी। अब पासबुक में जूम करके दिखाती हूँ अपना पहला पेमेंट। ये देखिए 4 अक्टूबर 2013 मेरा बना है 1900 रुपए। ये देख पा रहे हैं 1900 रुपए। अगला पेमेंट 3500 रुपए बना था 10 अक्टूबर 2013। 2850 रुपए ट्रांसफर हुआ था टैक्स के साथ, राइट, टैक्स रिटर्न होने के बाद। नेक्स्ट पेमेंट बना है मेरा 7 फरवरी 2014 2600 रुपए। 3000 बनता है इंसेंटिव, 100 रुपए ट्रांजेक्शन चार्जेस, बाकी टैक्स। फिर नेक्स्ट बना है 23 मई 2014 2600 रुपए। फिर नेक्स्ट है, ये माइल का ही पूरा है। फिर नेक्स्ट 2015 3500 रुपए। 9 सितंबर 2015 3500 रुपए। मेरा माइल जब कंप्लीट हुआ 24 अगस्त 2016 10,500 का चेक बना, 9,350 रुपए ट्रांसफर हुआ। कौन रुकेगा डी शॉप में? कैसे नहीं घर वाले मना करेंगे? कैसे नहीं कहेंगे कि आरती तुम पागल हो गई हो? कैसे नहीं कहेंगे तुम फंस गई हो? कैसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? कैसे नहीं कहेंगे कि तुम सठिया गई हो? कैसे नहीं कहेंगे कि तुम आउट ऑफ हो? कैसे माँ बाप नहीं कहेंगे कि तुम मेरे हाथ से निकल गई हो? क्या क्या सुनना पड़ा होगा। आपके सामने है 27 जुलाई 2013 स्टार्टिंग, 24 अगस्त 2016 माइल कंप्लीट हुआ। 3 साल 1 महीना यानी 37 मंथ 37 26,300 रुपए टोटल 1 माइल का पेमेंट। अगर उसे डिवाइड कर देंगे तो 710 रुपए पर मंथ, और पर डे में कैलकुलेट करेंगे 23 रुपए पर डे। इतने में तो कोई मजदूरी भी नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स। 23 रुपए पर डे, राइट मैम। लेकिन हार्ड इज सॉफ्टियन, अगर आप टिके रह गए तो 23 रुपए पर डे नहीं,
23,000 पर डे कमा सकते हैं यहाँ पे। वो आज ड्यूसॉफ्ट में पावर है और लोगों ने कमाया है। इसके पहले की स्लाइड का मतलब यही था कि डिजाइन तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पीछे की राज वो अभी आपने जो देखा। और जब मेरी माइल कंप्लीट हुई ना, इसके बाद तो मैंने चैलेंज ले लिया था, कसम खा ली थी कि मुझे माइल कंप्लीट करने में इतना टाइम लग गया, लेकिन अब मेरे साथ जो लीडर्स आएंगे उनको इतना टाइम नहीं लगेगा। इसका रीजन था कि आज आप इतने लकी है कि आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। पहले जब हम कहते थे मीटिंग में मोबाइल अलाउ नहीं, मोबाइल को बंद कर देना है, अब कहते हैं मोबाइल मीटिंग के टाइम में मोबाइल चार्ज रखना, ऑन रखना है और स्क्रीन पर ही रहना है। समय बदल गया है। पहले क्या होता था, हमें दूर जाना पड़ता था। जिस ट्रेनिंग को आज अपने घर में बैठ के आप अपने बेडरूम में ले रहे हैं, अपने रूम में बैठकर ले रहे हैं, उसी ट्रेनिंग को लेने के लिए आज से 7 साल पहले मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, आगरा जाना पड़ता था, अमृतसर जाना पड़ता था, पटना बिहार जाना पड़ता, इसी ट्रेनिंग को लेने के लिए। आज तो डेली वेबिनार हो रहा है, हर हफ्ते ट्रेनिंग हो रही है। उस समय स्वाति नक्षत्र के भूत की तरह हम लोग पपिए की तरह मुंह फैलाए रहते थे। 3-4 महीने बाद, साल भर में 2 बार कॉल आता था कि यहाँ पे ट्रेनिंग है, और हम लोग 2-3 महीने पहले से रिजर्वेशन कराए रहते थे, फिर भी सीट नहीं मिलती थी, सीट फुल हो चुकी होती थी। ट्रेनिंग हॉल में जमीन पर बैठना पड़ता था, पीछे बैठना पड़ता था, लास्ट में सीट मिलती थी, कभी मिलती ही नहीं थी, भूखे रहना पड़ता था। कहते ने कि इंजन बनने में तो मुझे टाइम लग गया, लेकिन ये आप लोगों से वादा है, जो मुझे वक्त लगा वो आपको नहीं लगेगा। और आपके सामने वो एग्जाम्पल जैसे मैं अपना दिखाया ना, 3 साल में माइल, आज ड्यूसॉफ्ट में वो लोग भी हैं जिन्होंने 1 महीने में माइल को किया है, 2 महीने में, 3 महीनों में माइल को किया है, 1 हफ्ते में माइल को किया है, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मुझे इतना टाइम लग गया, मेरी टीम को इतना टाइम नहीं लगेगा। आपके सामने पहला नाम है थाईलैंड टूर अचीवर चैंपियन श्रद्धा जायसवाल, जिन्होंने ड्यूसॉफ्ट में स्टार्ट किया 3 अगस्त 2017। उनके बर्थडे के दिन उनकी मदर ने उनको ड्यूसॉफ्ट गिफ्ट किया। और जब उनकी फैमिली ने स्टार्ट किया, उनका पहला, जब कहते हैं कि पहले उनके फैमिली को समझने में टाइम लगा, अब उन्होंने पढ़ाई के लिए स्टार्ट किया था ड्यूसॉफ्ट। और संतोष सर गवाही है उस बात के, जब श्रद्धा जी ने स्टार्टिंग किया था ड्यूसॉफ्ट, सुबह 6 बजे मैं घर छोड़ देती थी गर्मियों के समय में, सुबह 6 से 6:30, मतलब मैक्सिमम होता था कि 7 बजे मैं श्रद्धा मैम के घर पर पहुंच जाती थी, और 7 से 10 लगातार 10 दिन पर डे 3 घंटे वो ट्रेनिंग दिए। फिर उनके जाके फैमिली पॉजिटिव हुई, ये समझ पाए कि ड्यूसॉफ्ट बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें करियर है। फिर नवंबर 2017 में उनकी फैमिली ने डिसीजन लिया, 4 नवंबर 2017, वो आज भी मुझे डेट याद है, जो शाम को काउंसलिंग थी, फिर उनके फैमिली ने डिसीजन लिया मुझे ड्यूसॉफ्ट करना है। और जब उनकी फैमिली ने 4 नवंबर 2017 को डिसीजन लिया, फिर उनके साथ मैंने वर्किंग स्टार्ट किया। उनका जो पहला चेक बना आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 15 नवंबर 2017। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेक बना 1 मार्च 2018। फिर उनकी माइल कंप्लीट हो चुकी थी, उनकी माइल कंप्लीट हो चुकी थी। कांग्रेचुलेशन चैंपियन श्रद्धा जायसवाल, फास्ट माइल अचीवर। आपके सामने स्क्रीन पे स्लाइड है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अनिल कुमार मौर्य जी, 23 अप्रैल 2019 को उन्होंने स्टार्ट किया और 30 जून 2019 को उनकी माइल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है जायसवाल क्रिएशन की कैप्टन, हजारों दिलों की धड़कन संजू जायसवाल मैम। उनका पहला चेक ही 37,000 रुपए का रहा, एक ही बार में माइल कंप्लीट। नेक्स्ट है आपके सामने यूथ एम्पावर चैंपियन संकेत जायसवाल। इन्होंने भी जब डिसीजन लिया शुरुआत किया, पहला पेमेंट 15 फरवरी 2018, 22 फरवरी 2018, 9 अप्रैल 2018, 16 अप्रैल 2018, मतलब 15 फरवरी 2018 को इंसेंटिव स्टार्ट हुआ, 9 अप्रैल 2018 को माइल कंप्लीट। आपके सामने उदाहरण है, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मुझे 3 साल लगे। मेरे साथ जो मेरे साथ विश्वास करके आएंगे उन्हें इतना टाइम नहीं लगेगा। रविशंकर तिवारी, उन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने जो वर्किंग में आए, इनका पहला पेमेंट आप देख रहे हैं कि 8 मार्च 2020, 31 अगस्त 2020 तक इनकी माइल कंप्लीट थी।
आपके सामने है फुलपुर टीम कैप्टन नीरज मौर्य जी। इनका पहला इंसेंटिव 7 फरवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को इन्होंने डिसॉप में रजिस्ट्रेशन करवाया और इनकी माइल कंप्लीट हो गई 31 अगस्त 2020। सुशांत सिंह जो कि कौशाम्बी से है, टीम के लीडर है, इन्होंने डिसॉप में स्टार्ट किया 2017 में। पहला पेमेंट आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2017 और 16 सितंबर 2017 माइल कंप्लीट। रिस्पेक्टेड इंजीनियर विनय कुमार मौर्य जी, हर यूथ की धड़कन, उनके इंसेंटिव को आप देख लीजिए, मैं तो बोलूंगी नहीं कितने समय में माइल उन्होंने कंप्लीट किया है, स्क्रीन पे दिख रहा है। सितंबर टू दिसंबर 2 महीने में डेट देखिए, 18 सितंबर को 24 दिसंबर, तो मतलब सितंबर तो 50% भी थी क्या, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में माइल कंप्लीट। विनय सर का चेक देखना चाहेंगे, ये देखिए, ऐसा कोई वीक नहीं जिस वीक पेमेंट ना बना हो। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि होता नहीं, डिसॉप चलता नहीं, सपने पूरे नहीं होते। एक और चैंपियन शिवम सिंह, अब मैं तो बोलूंगी नहीं, 10 आप स्क्रीन देख लीजिए। 9 मार्च 2019 स्टार्टिंग, 22 कंप्लीट हो गई 31 अक्टूबर 2019। यस। पूजा जायसवाल जी, उन्होंने स्टार्ट किया। मेरी सिस्टर अर्चना यादव, आप वीकली इंसेंटिव देख सकते हैं, 1 फरवरी, 7 फरवरी, 15 फरवरी, 22 फरवरी, 1 मार्च माइल कंप्लीट। परिया टीम कैप्टन अंजू जायसवाल मैम, 3 इंसेंटिव में माइल कंप्लीट। 23 अप्रैल को पहला इंसेंटिव बना, फिर 8 में 1 अगस्त माइल कंप्लीट। आगरा में सेलिब्रेशन हुआ था, आगरा स्टेज पे। इरफान अली जी परिया टीम के लीडर हैं, देख लीजिए। 2 मार्च 2019 को पहला चेक बना, 31 जुलाई 2019 माइल कंप्लीट। ये था कसम खाने के, कहते ना कि जो चैलेंज, ये भी एक ड्रीम था कि मैंने तो कर लिए लेकिन अपने टीम को इतना समय नहीं लगाएंगे, इसीलिए कहते हैं ना कि गोल और टारगेट बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो भी टारगेट बनाएंगे, जो ठान लेंगे, उसे अचीव करके ही रहेंगे, तो इसीलिए कहते हैं टारगेट बनाने जरूरी है। क्या आप सभी लोग रेडी हैं अपने ड्रीम को बनाने के लिए, अपने लक्ष्य को साधने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो अगली बार जब ड्रीम का बारी आएगी, ड्रीम टॉपिक की, तो वहां पे आप लगा रहे होंगे। अब अगला ड्रीम शेयर होने जा रहा है। फिर जब मैंने कसम खा ली थी कि मुझे अपनी टीम चैंपियन इतना समय नहीं लगाना है, 2013, 14, 15, 16 मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और स्ट्रगल रहा। और इस दौरान क्या क्या बातें सुनने को मिली होंगी वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो डिसॉप के वर्क कर रहे हैं उन्हें पता है कि क्या चैलेंजेस घर पे मिलते हैं। और फिर हमने ठानी थी कि नहीं, अब तो कैप करके दिखाना है। डिसॉप में बताया जाता है 1.5 लाख रुपए सप्ताह, लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा, बस 1 दिन का गैप, मतलब सप्ताह यानी 7 दिन, 1 दिन का और प्लस कर दिया जाए तो यानी 8 दिन, जो मेरे लिए डिसॉप में रिकॉर्ड रहा। 8 दिन के अंदर ये था ना कि 4 साल का प्रोसेस, स्ट्रगल, कसम, चैलेंजेस, कि अगले 4 साल बाद 2,10,000 हाईएस्ट इंसेंटिव मेरा बना था। स्क्रीन आपके सामने है, पासबुक आपके सामने, ये भी एक ड्रीम था। मैं आप जूम कर रही, देखिए दिख रहा है सामने। 13 मार्च 2018, 21 मार्च 2018 इंसेंटिव ट्रांसफर डेट। 13 और 21 8 दिन हुआ और सामने इंसेंटिव देख सकते हैं। टीडीएस कटने के बाद 1,34,900, 53,900, 2,10,000 रुपए का इंसेंटिव बना हुआ था। क्या था ये? एक पागल, एक जुनून, कुछ अलग करना है, डिफरेंट करना है। क्या आप सभी रेडी हैं? अब आपके सामने कुछ डिफरेंट आ रहा है कि वो 4 साल 13 से 14, 15, 16 में कैसे टिकी रही, 17 ये कैसे सब में टिकी रही? रिसर्च जानना चाहते हैं और उड़ान में हमेशा प्रैक्टिकल ही करते हैं। उड़ान टीम चैंपियन, अब यहाँ पे भी आपके सामने प्रैक्टिकल ही होने जा रहा है। आपके सामने है मोमबत्ती, सभी लोग देख पा रहे हैं? यस मैम। कैंडल,
दो तरीके की कैंडल होती हैं, एक होती है बर्थडे कैंडल, एक होती है नॉर्मल कैंडल। और ये दोनों कैंडल इसमें मेरे सामने है। किस वजह से मैं ड्यूस ऑफ में टिकी रही, किस वजह से मैं रुकी रही, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहती हूँ। कहते हैं कि सपने ऐसे हो जो सोने ना दे, आपके सपने आपके अंदर बारूद भर दे। आपके सपने ऐसे होने चाहिए जो हमेशा आपको उठते बैठते सोते जागते वो हमेशा काटे। आप तो भूल रहे हैं कि हमें ड्रीम चार्ट में लिख दिया है, पूरा कब करोगे? चैन से सो रहे हो, आपके ऊपर पानी डाले जब आपको नींद आए, आपको बिस्तर से भगाए, आपको ठंड लगे तो बोले कि बढ़िया है, ठंड लग रही है, उठ जाओ, इसीलिए ठंड लगा रही हूँ। आपके सामने दो कैंडल्स है, एक है बर्थडे मैजिक कैंडल और एक है ये नॉर्मल कैंडल। जब मैं ड्यूस ऑफ में आई तो मैं ये सिंगल नॉर्मल कैंडल की तरह थी। जब मैं ड्यूस ऑफ में आई मैं सिंगल नॉर्मल कैंडल की तरह थी, लेकिन जब ड्यूस ऑफ की टीम की पावर को पहचान गए, टीम को समझ लिया इस सिस्टम में, तो हमने स्टार्ट किया तो लोगों ने मुझे बुझाना शुरू किया। अगर मेरे सपने नहीं होते तो लोग ऐसे करते तो बुझ जाता है, लेकिन मेरे सपने इस तरीके से हो रहे थे, लोग मुझे बुझा रहे थे, नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, सपने नहीं पूरे हो सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये देखिए कि कैंडल अपने आप जल रही है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बारूद है, इसके अंदर आग है, इसका कोई कितना है, ये अपने आप अभी अपने आप फिर जलने वाली है। ऐसे ही मेरे साथ था, लोग मुझे बुझा रहे थे, आरती तुम पागल हो गई, सपने नहीं पूरे होते, ड्यूस ऑफ सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरे अंदर सपनों का स्पार्क था, लोग जितना मुझे फूकते थे उतना ज्यादा मैं जलती जाती थी, उतने मेरे सपने इग्नाइट होते जाते थे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ड्यूस ऑफ सिस्टम में आपको कामयाब होने, सपने साकार करने हैं तो नॉर्मल कैंडल मत बनिए कि आप बुझ जाए, दोबारा जल न सके। अपने अंदर अपने सपनों की चिंगारी पैदा करें, लोग कितना भी बुझाने की कोशिश करें, आप अपने आप स्पार्क खोल मुझे और चले। क्या आप सब अपने अंदर बारूद भरने के लिए तैयार हैं? अगर ये भर लेंगे ना फिर तो अगली सफारी आपकी ही आएगी। आपने मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम भी देख लिया, मिड टर्म ड्रीम भी देख लिया, अब है ये लॉन्ग टर्म ड्रीम। जो ड्यूस ऑफ में मैंने देखा था, एक लड़की, जो गांव की लड़की जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसे कोई जानता नहीं था, जो कभी रिलेशन में भी नहीं जाती थी, जब छोटी थी तो बहुत करती थी, ननिहाल चली जाती थी और कहीं नहीं जाना होता था। लेकिन ड्यूस ऑफ में आने के बाद एक सपना बना के एक दिन ऐसा आएगा, लोग मुझे YouTube पे सर्च करेंगे। और पहला वीडियो मेरा अपलोड हुआ 10 जुलाई 2019। मेरा ड्रीम स्टार्ट हुआ 2019 में, उड़ान चैनल पे YouTube के वीडियो अपलोड शुरू हुए। और ये ड्रीम था, ये आइडिया था उड़ान कैप्टन का, ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन का, दोनों भाइयों का, जिनकी वजह से ये उड़ान चैनल स्टार्ट हुआ। रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर एंड रिस्पेक्टेड केपी सर, जिन्होंने ड्रीम साकार कर दिखाया। कहते हैं कि यूट्यूब बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हैंडल करना, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज जो उस वीडियो के सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं, 60,000 से प्लस हो चुके हैं, अभी 1 साल कंप्लीट हुए हैं। अगर पर डे देखा जाए तो 100 से 150, अभी मैं एवरेज निकाल रही थी, 120 लोग पर डे उस वीडियो को देखते हैं। ये अभी भी चल रहा है, ये जब तक पूरा प्राप्त नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। मतलब 120 लोग पर डे देखते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता था कि मैं ड्यूस ऑफ में नहीं होती तो क्या रोज मुझे इतने सारे लोग देखते, सुनते और कॉन्सेप्ट के बारे में जानते? लेकिन ये ड्रीम साकार हुआ, आज आपके सामने है। और तो और लॉन्ग टर्म ड्रीम में हमने भी ये सजाया था। जब कहते हैं कि छोटी टाटा इंडिका विस्टा कार से निकलते थे, लगता था नहीं बड़ी कार होनी चाहिए अपने पास। ड्रीम्स ऑफ में आके ये ड्रीम सजोया और उसे हमने पूरा किया। व्हाइट मेरी पसंद, ब्लैक मेरे हस्बैंड की पसंद। 5 जनवरी मेरा बर्थडे होता है, 5 जनवरी को टाटा सफारी आई और स्ट्रोम 18 अप्रैल 2019। ये ड्रीम था, उसे अचीव किया, आज आपके सामने है। आज के समय में सफारी मेरा चलता फिरता घर है, डी सॉफ्टवेयर चलता फिरता घर। जब दिल करता है सो जाते हैं। आप देख रहे हैं फोटो में कि जब हम लॉन्ग जर्नी में होते हैं तो बस सीट पीछे करना है, रिलैक्स कर लेना है।
इंजॉय करने का मौका तब मिलेगा जब कहते हैं ना अपने आप सपने देखेंगे और सपनों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। और अभी भी मैं सपनों के लिए दौड़ लगा रही हूँ, अभी भी मैं अपने सपनों के लिए वर्क कर रही हूँ। अभी कुछ ड्रीम सॉफ्टवेयर लीडर जैसे शिवम जी आते हैं घर पे, विनय सर आते हैं, संकेत जी भी कभी आते हैं, श्रद्धा मैम और भी लीडर्स कभी आते हैं। जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो उनका पहला सवाल होता है, मैम आप इतने जल्दी उठ कैसे जाती हैं, आपको नींद नहीं आती है? राइट। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं इतना जल्दी उठ क्यों जाती हूँ? यस मैम। आज भी बारूद लगा है। Yes. ये है बारूद जो रोज मुझे जगाता है। आज भी मेरे पूंछ में आग लगी हुई है। wow. अभी मेरी सपने हैं जो पेंडिंग है, जो मुझे करना है। आज भी मुझे नींद नहीं आती। मेरा गांव में घर है, विलेज हाउस, मुझे मेंटेन कराना है। आपके सामने है वो। ये अभी 2020 में ही बैंक बैलेंस अभी हमने कुछ कर लिया है। अभी इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी 13 अप्रैल 2021 से। 13 अप्रैल ही मैंने क्यों चुना? क्योंकि मैं नवरात्रि 9 दिन का व्रत रहती हूँ। उसी माता देवी की कृपा से मुझे ड्यू शॉप मिला और जब पहला दिन होगा नवरात्रि का उसी दिन उद्घाटन करूंगी। अपने घर के जो ड्यू शॉप की कमाई से उस नींव की शुरुआत करूंगी 13 अप्रैल 2021 को। और अगली जो नवरात्रि आती है ठंडी के समय में 7 अक्टूबर, जो हमारा टाउन में घर है उसे मेंटेन कराना है, 5 लाख रुपए खर्च करने हैं। मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी करनी है, जो कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं बड़ी बहन हूँ। एक बहन की शादी 2022, एक बहन की शादी 2023, इसलिए मुझे नींद नहीं आती। मेरे हस्बैंड का ड्रीम है सफारी के बाद फॉर्च्यूनर लेना है 24 अक्टूबर 2023। मेरा सपना है कि मुझे अपने पेरेंट्स को पूरी दुनिया घुमाना है, इंडिया टूर कराना है, वर्ल्ड टूर कराना है 2024-25 तक। बैंक बैलेंस मेंटेन करना है कम से कम 50 लाख। और मिशन 2025 उड़ान भवन, अपना पर्सनल भवन होगा 1.5 करोड़ रुपए का। इसलिए मुझे नींद नहीं आती। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यस मैम। ये ड्रीम चार्ट आज भी लगे हुए हैं। आप भी अपने ड्रीम चार्ट को इस तरीके से लगाइए, तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, तब आप अपने सपनों को अचीव कर पाएंगे। आपके सपने ही आपको जगाएंगे। आज मेरे सपने ही मुझे जगाते हैं। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है 27 जून 2023 तक मुझे ड्यूज ऑफ इंडस्ट्री में परमानेंट कैप पर आना है। इसके लिए मुझे करना क्या है? अपनी टीम से लेफ्ट हैंड 20 कैप अचीवर, राइट हैंड 10 कैप अचीवर परमानेंट आ जाएंगे। मैं तो ऑटोमेटिक कैप पर रहूंगी। ये मुझे अपनी टीम के लिए टारगेट है। 5 डिप्लोमेट 16 मई 2021 तक 100% 5 डिप्लोमेट उड़ान से होंगे। डेट आपके सामने स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 16 मई 2021 को आप कॉल करिएगा। 100% 5 डिप्लोमेट आपके सामने होंगे। मिशन 2025 25 करोड़पति उड़ान टीम से निकालने हैं। इसके लिए चाहे मैं दिन रात क्यों ना एक करना पड़े। आज भी कुछ लोग कहते हैं मैम आपकी जो 4000 की टीम है अब क्यों आप काम करती हैं? जी नहीं, जिस काम को करके आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, अब तो मुझे और कई गुना अपनी रफ्तार को बढ़ा देनी है कि जिन लोगों ने मेरे पर विश्वास किया, मेरे साथ आए, मुझे उनके सपनों के लिए दिन रात एक कर देना है। जब तक ये श्वास है तब तक आरती आपके साथ है, आपके सपनों के लिए। अभी तो कुछ भी नहीं, ये तो एक तरह से देखा जाए जो लग्जरी लाइफ में आज है, जो आज अमीर है, उसके लिए नीड्स था जो मैंने आपको बताया। अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम जो मैंने आपको बताया, जो अभी तक मैंने डिस्कस अचीव किया, ये तो लोगों के लिए एक नीड है, जरूरत है। आपको क्या लगता है आज के समय में कार हमारा ड्रीम है? नहीं, आज के समय में कार हमारी नीड्स है। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ है, 2-3 बच्चे हैं, अगर एक साथ जाना हो तो कैसे जाएंगे? जब आपके पास कार होगी तभी तो एक साथ जाएंगे। तो आज के समय में ये नीड्स हो चुकी है। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब मैंने दुनिया देखी ही नहीं थी तो मेरे लिए ड्रीम्स ही था। लेकिन अब जो मैंने टारगेट्स बनाए हैं, ये मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना ही करना है। मैं ये नहीं चाहती
चाहती कि मेरे मम्मी पापा जब भाई बहनों की तरफ देखें तो वो काश कहें कि काश कोई बड़ा बेटा होता, कोई बड़ी बेटी होती संभालते। मैं वो काश का लेवल अपने ऊपर नहीं लगाना चाहती। मैं ये चाहती कि अगर एक बेटा कर सकता है तो बेटी क्यों नहीं। इसलिए आज भी मैं अपने माता पिता के साथ खड़ी हूँ। उनके जो भी सपने हैं आज वो स्क्रीन पे हैं, मैं उनसे वादा करती हूँ उनके हर सपने को साकार करूंगी। बस वो मेरे पर विश्वास करें। और मेरे जो टीम के चैंपियंस हैं, उड़ान लीडर्स हैं, उनके जो भी सपने हैं सारे सपने लिख लें। अगर रियल में उन सपनों को साकार करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। उनके सारे सपने साकार होंगे, बस खुद के ऊपर विश्वास करना है। अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करिए, अपने कैप्टन के ऊपर भरोसा करिए, टीम ऑफ सिस्टम के ऊपर भरोसा करिए, खुद के प्लान के ऊपर भरोसा करिए। आप 100% कामयाब होंगे, आपके सारे सपने साकार होंगे। सबको तो अच्छा लगा, लेकिन क्या आप ये भी देखना चाहते हैं कि ड्यू सॉफ्ट से पहले मैं कैसे दिखती थी? ड्यू सॉफ्ट से पहले मैं ऐसे थी। क्या आप पहचान पा रहे हैं? नो। ये होता है जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है ना। पहले की पिक्चर लोगों को समझ में नहीं आती। ये है 4 भाई 1 बहन, उनके बीच ऐसे रहती थी। जब मैं पहली बार ड्यू सॉफ्ट का प्रोग्राम देखी थी, आप देख सकते हैं उस समय मेरा चेहरा कैसे था, मैं कैसे दिखती थी। 28 सितंबर 2013 पहली बार ड्यू सॉफ्ट का मैं सेमिनार देखी थी। फर्स्ट टाइम स्टेज, हाथ में माइक, कैसी थी मैं? हो सकता है जो अभी न्यू जुड़े हैं ड्यू सॉफ्ट में आज भी वो ऐसे हैं, फिर उन्हें आज हमें देख करके लगता होगा अरे हम तो इनकी तरह दिखते नहीं। इससे पहले की पिक्चर देखी, पहले कैसे थे। आप भी ऐसे हो सकते हैं, आदित्य जैसी मैं हूं। उसके लिए आपको सपने देखने होंगे, सपने लिखने होंगे, तभी आपके सपने साकार होंगे। बिल्कुल मैम। जब मैं स्टेज पे खड़ी होती थी तब पहले ऐसे थी। नेक्स्ट बिग ड्रीम जिसे 100% करना ही करना है, चैलेंज है। 25 दिसंबर 2020 एम्बेसडर कंप्लीट करना है। 1 अगस्त 2021 स्टार एम्बेसडर कंप्लीट करना है। और ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के जो लिस्ट है 300 डिप्लोमेट्स, उसमें जो नाम दर्ज हो चुका है, नेक्स्ट टारगेट है 140 में अपना नाम दर्ज कराना है। 88 की लिस्ट में शामिल होना है। अगर सप्ताह बनाएंगे तो 100% उससे अचीव करेंगे ही करेंगे। अब ये सारे सपने साकार होंगे कैसे? इसके लिए क्या चाहिए? कमिटमेंट। बिना कमिटमेंट के कुछ नहीं होता। कोई भी ड्रीम हो, अगर आपने उसे बना लिया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप उन ड्रीम को लिख लीजिए और खुद से सवाल करिए कि ये जो मैं सपने बनाया हूं या बनाई हूं, जो भी काम को आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुद से सवाल करिए क्या ये मेरे सपने पूरे हो जाएंगे? अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे सपने पूरे हो जाएंगे तो ड्यू सॉफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ड्यू सॉफ्ट मत करिए, ड्यू सॉफ्ट में सिर्फ पढ़ाई लीजिए। अगर चंद सेकंड के लिए भी लगता नहीं आने वाले 20-25 सालों में मेरे सपने नहीं पूरे होंगे मेरे जॉब बिजनेस से, तो फिर 1 मिनट भी देर करने की जरूरत नहीं है, ड्यू सॉफ्ट में लग जाइए। यस मैम। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट है आपके सपनों को साकार कराएगा और इसके लिए आपको कमिटमेंट लेना होगा। किस तरीके का कमिटमेंट? तो आप सभी लोग रेडी हैं? यस। क्या आप ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में सीखने और सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप डुप्लीकेट होने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जरूरी कामों को बाद में करने के लिए और ड्यू सॉफ्ट को प्रायोरिटी देने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप अपने अप्लाई का कहना मानेंगे, आंख बंद करके भरोसा करेंगे? 2 से 3 साल लगातार वर्क करने के लिए तैयार हैं? यस मैम। यस। 5 से 10 साल लगातार टिकने को तैयार हैं? यस बिल्कुल मैम। सभी मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए तैयार हैं? यस। सक्सेसफुल लोगों की संगति करने के लिए तैयार हैं? यस। जो आपके इम्पोर्टेंट टूल्स है, जैसे आपका किट बैग है, स्मार्टफोन है, स्कूटी, बाइक है, ड्रेस कोड है, उन सारे टूल्स को अपने पास रखने के लिए तैयार हैं? यस मैम। डेली वर्क करने के लिए तैयार हैं? यस। डेली वेबिनार अटेंड करने के लिए तैयार हैं? यस मैम। आपके डेली न्यू गेस्ट मीटिंग में आए, क्या कांटेक्ट इनवाइट करने के लिए तैयार हैं?
100%। खुद सीखने के लिए और अपनी टीम को सिखाने के लिए तैयार हैं? यस मैम। यस मैम। डेली अपनी टीम से बात करने के लिए तैयार हैं? यस मैम। अपना डेली रूटीन का प्लान सेट करने के लिए तैयार हैं? श्योर। यस। वीकली क्लोजिंग करने के लिए तैयार हैं? यस मैम। वीकली इंसेंटिव अर्न करने के लिए तैयार हैं? यस मैम। इसको तो ये करने की जरूरत ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन तो मैंने फनी क्लियर रखा था। जब ये सारे प्रोसेस करेंगे वीकली इंसेंटिव तो अपने आप अचीव होगा। जब ये सारे प्रोसेस करेंगे वीकली इंसेंटिव अपने आप होगा। और जी सॉफ्टवेयर जो आप ड्रीम देखेंगे ना, आप अपने ऊपर भरोसा कर लीजिएगा, अपने ड्रीम के ऊपर भरोसा कर लीजिएगा, वो आपके सपने 100% अचीव होंगे। और आज के समय में मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऐसा कोई वीक नहीं जाता है कि जिस वीक ड्यूसॉफ्ट से इंसेंटिव ना बना हो। यस। एक वक्त था कि इंसेंटिव देखने के लिए तरसते थे कि ड्यूसॉफ्ट में पेमेंट आता कैसे है, अब आगे आएगा भी कि नहीं, टीम चलेगी भी कि नहीं। लेकिन आज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन एंडिंग नहीं आ रही हो, ऐसा कोई वीक नहीं जिसमें क्लोजिंग ना हो रही हो, ऐसा कोई वीक नहीं जिसमें इंसेंटिव ना बन रहा हो। तो आपको लगातार टिकना पड़ेगा। और रियल में मेरी ड्यूसॉफ्ट में स्टार्टिंग हुई 2017, क्योंकि 13, 14, 15 नॉर्मली चलता रहा। 16 सर का एक्सीडेंट हो गया था सितंबर 2016। फिर कहते हैं कि जब एक बैकअप, एक झटका लगता है ना, फिर अपने आप आंखें खुल जाती हैं, नहीं कुछ करना है। यस। फिर वहां से हुआ ड्यूसॉफ्ट का सफर शुरू। और ये जो सारे सपने, जो फीलिंग्स मैं आपको शेयर की, इस पूरे स्क्रीन पर सिर्फ 5 शख्सियत है जो उसके गवाही है। क्या उन शख्सियत का नाम जानना चाहते हैं? तो सबसे पहले शख्सियत है उड़ान कैप्टन रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव। दूसरे शख्सियत है मेरे पेरेंट्स। तीसरे शख्सियत है मेरे ब्रदर, 2 ब्रदर, एक तो उत्सव जी, एक विनय जी। नेक्स्ट शख्सियत है मेरे देवर जी, ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर। ये वो 5 शख्सियत है जो कि बहुत करीब से जानते हैं कि आरती की लाइफ पहले कैसी थी और आज कैसी है। इनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। जैसे कहते हैं कि कांच का बंगला होता है, चाहे अंदर रहो चाहे बाहर, सब कुछ आर पार दिखता है। ये वो 5 शख्सियत है जो मुझे जीरो से जानते हैं। राइट मैम। संतोष सर मुझे तब से जानते हैं जब मैं इलाहाबाद के अंदर रहती थी और वर्किंग करती थी। तो आज ये बताते हुए हंसी आ रही है, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। जिनके घर में मैं रहती थी किराए पे बाकी था, उन्हीं का बर्तन लेके खाना बनाती थी। तब से सर मुझे जानते हैं। आज आपको हंसी आ रही थी इस बात पे। मेरे पास बर्तन भी नहीं था खाना बनाने के लिए। जिनके यहाँ मैं किराए पे रहती थी, बस एक विश्वास से जब उनका खाना बन जाता था फिर मैं उनका बर्तन लेके आती थी और फिर अपना खाना बनाती थी, खाती थी, फिर बर्तन मांज करके फिर रख देती थी उनके पास। मेरे पास बर्तन भी नहीं थे खाने के लिए। तब से संतोष सर मुझे जानते थे। वो उस समय ड्यूसॉफ्ट का स्ट्रगल चल रहा था। उस समय मेरे पास ये भी नहीं था कि घर से आटे ले लेते थे। घर वाले खुद गुस्सा हो रहे थे कि तुम इस सब किन चक्करों में पड़ रही थी। वर्किंग करते थे, जो भी बूंद की तरह पेमेंट आता था ना, आधा किलो आटा लेके आते थे, 1 पाव चावल खरीद के ले आते थे। सब्जी खरीदने के लिए जाते थे तो 1 टमाटर, 1 प्याज, 2 लहसुन, 1 मिर्ची, थोड़ी सी गोभी, थोड़ी सी मटर। तब से संतोष सर ने मुझे देखा है। एक बार की तो बात ही ऐसी हो गई कि मैं वहां वर्किंग करने के लिए थी और फिर नेक्स्ट डे कॉल आ गया कि मुझे घर पे आना है और मैं घर पे चली आई। अब संतोष सर वहां पे आए तो जिनके यहाँ हम रह रहे थे तो उनसे पूछा कि आरती जी का रूम कौन सा है, तो बोले ये बगल में ही है। तो और वहां पे रूम में लॉक भी नहीं लगा था, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो क्या लॉक लगाते, रूम ऐसे खुला ही रहता था। बस मैं रहती थी, संतोष सर आए अंदर, देख रहे कुछ क्या। तो जिनका मकान था उनसे सर पूछते हैं कि ये लोग खाते क्या है ये,
रहते टाइम का तो कुछ दिख नहीं रहा, फिर वो सारी कहानी बताई। लेकिन थैंक्स संतोष सर का, उस समय वो नेगेटिव नहीं हुए कि जिस बंदे के साथ मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ उसके पास खाने के बर्तन भी नहीं है। सर ने विश्वास किया ड्यू सॉफ्ट के ऊपर और शुरुआत किया सफर। आज सर आपके सामने है और हर कोई उन्हें थैंक्स करता है, सर आपने मुझे वो ट्रेनिंग दी। राइट मैम। तब से जानते, आज तो हंसी आती, उस समय तो हंसी तो गायब, मैं तो खुद जानती नहीं थी कि मैं लास्ट टाइम कब हंसी थी, चेहरे भी इतनी सिकुड़न सी रहती थी। और संतोष सर के बारे में तो मैंने बता दिया, बात करती हूँ विनय सर की। विनय सर दिसंबर 2013, 24 नवंबर 2013 जब मैंने विनय सर को कांटेक्ट किया, 5 दिसंबर 2013 जब मैंने विनय सर को प्लान दिखाया, 26 जनवरी 2014 जब ड्यू सॉफ्ट का फॉर्म विनय सर ने भरा, और 1 फरवरी 2014 जब विनय सर ने 3 आईडी का पेमेंट दिया। क्या बात। उस समय मेरे 9 सेल कंप्लीट हुए थे, 2 चेक बने थे, तब से विनय सर मुझे जानते हैं। राइट मैम। और विनय सर को जितना फाउंडेशन था वर्किंग में वो सब आप जानते हैं, उनकी सेल्फ स्टोरी में उसके बारे में नहीं बात करना चाहूंगी। जब कभी विनय सर को मौका मिलता था वर्किंग करने के लिए आते थे तो उस समय मेरे पास भी कुछ नहीं था, तो होता क्या था, आज हंसी आ रही, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि मेरे पापा बाइक चलाते थे, विनय सर बीच में बैठते थे, मैं पीछे बैठती थी और हम लोग वर्किंग पे जाया करते थे। और आपको पता है कि जब ऐसे समय में जब आप एक लड़का लड़की साथ में वर्क करने जाए और फादर पहले से हो, लेकिन फिर भी लोगों का दिमाग करने रहता नहीं कि इनका कोई चक्कर होगा, ये सच्चाई बता रहे हो। इतना ज्यादा चैलेंज आज भी मेरे जिन लोगों को मैंने प्लान किया है, आज भी कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि विनय सर मेरे भाई नहीं है। मैं कहीं भी विनय सर को अपने साथ प्लान पे लेके जाती थी, मैं ये बोलती थी मेरे मौसी के लड़के हैं, और विनय सर अपने इंट्रोडक्शन में नाम नहीं बताते थे, विनय कुमार मौर्य, सिर्फ बोलते थे विनय कुमार। आज ये रात पहली बार, और आज जो पहले मिले हुए हैं ड्यू सॉफ्ट में 2013, 14, 15, और आज भी कुछ लोग पूछते हैं कि वो आपके मौसी के लड़के हम क्या? हाँ है, फोटो दिखाती हूँ। कुछ लोग जब जो सिस्टम में आए नहीं, ज्वाइन नहीं होंगे तो क्या जाने, नहीं छोड़ो तो हाँ जानती हूँ मौसी के लड़के हैं। इतना ज्यादा चैलेंज, देखिए इस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, सपना बनाना बहुत अच्छी बात है, सपनों के साथ टिके रहना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और इस सिस्टम में वर्क करते हैं, ये कहते नहीं कि मैं तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है मैं तो जानती ही नहीं थी, लेकिन अब तो इसकी ज्यादा हवा जाता है। लोग ड्यू सॉफ्ट में आते अपना टारगेट बनाते हैं, लेकिन वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिजी हो जाते हैं। अगर इसमें बिजी होंगे ना, आपके सपने धरे के धरे रह जाएंगे, आपके सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते। और आपका जो सपना है ना, वो रात का सोने वाला सपना हो जाएगा, मतलब कि हकीकत में नहीं पूरा होगा, बस सपने सपने ही रह जाएंगे, बस यहाँ पे रह जाएगा, शायद यहाँ से भी कुछ दिनों में हट जाए। उस चीज के ऊपर मैं सभी लड़कियों को लड़कों को बताना चाहूंगी, ये भी एक ड्रीम का पार्ट है। लोग काम करते हैं, यंग जनरेशन होते हैं, यहाँ पे ड्रीम सजो लेते हैं कि काश ये मेरी लाइफ पार्टनर हो, काश मैं इनके साथ एंजॉय करूं, काश ये मेरे साथ कार में बैठी हो। अभी उन ड्रीम के पीछे आप बताइए कि एक लड़की है, क्या कभी एक माँ बाप क्या अपनी बेटी को कभी बैठा के रख पाए हैं? 18 साल हो, 19 साल हो, 20 साल हो, 25 साल, मैक्सिमम 30 साल, वो शादी कर ही देंगे, चाहे उनका कंपटीशन में सिलेक्शन हो या ना हो, उनको नौकरी मिले या ना मिले। जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, तभी से एक माँ बाप का सपना उस समय ही लिख उठता है कि जब ये दुनिया में बाहर आएगा हमें इसकी परवरिश करनी है। जब हम बाहर आ जाते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, उसी दिन से अगर बेटी है जिस दिन पैदा होती है चंद सेकंड उसी पल माँ के ड्रीम में, माँ का ड्रीम तुरंत प्रिंट हो जाता है कि 20, 22, 25, 30 साल में इसकी तो शादी हमने कर देनी है। लड़के के लिए भी सपना बन जाता है कि हमें अपने बेटे की शादी कर देनी है, वो ड्रीम बन जाता है। जो सपना मेरे माँ बाप ने सजवाया, मेरे माँ बाप देख रहे हैं, उन सपनों को हम
पूरा करने में लगे हैं। हम क्यों चूज करने में लगे ये मेरा लाइफ पार्टनर होगा, हम क्यों चूज करने में लगे कि ये मेरी लाइफ पार्टनर होगी। आप यहाँ अपने करियर के ऊपर फोकस करिए। अगर अभी आप लाइफ पार्टनर को ड्रीम में लाने शुरू कर देंगे ना, आपका करियर चौपट हो जाएगा। आपको क्या लगता है? मैं भी यंग थी, मैं भी वर्क करती थी डीसॉप में। क्या मेरे पास प्रपोजल नहीं आए होंगे? क्या मुझे लेटर नहीं मिले होंगे? क्या मेरे पास कॉल नहीं आई होगी? क्या कोई मेरे पीछे नहीं पड़ा होगा? क्या किसी ने मेरा दुपट्टा नहीं खींचा होगा? क्या किसी ने मुझे ताने नहीं दिए होंगे? घोड़ा चलता है ना तो लेफ्ट राइट नहीं देखता, बस उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तो लेफ्ट राइट नहीं देखना है, सिर्फ आपको अपना लक्ष्य देखना है, उन ड्रीम के पीछे नहीं भागना है। आज का समय तो ऐसा हो गया कि सबके भाई बहन भी साथ में चल रहे हैं, जिनको नहीं पता बोलेंगे फलाने की बेटी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। आप उनको साबित करने में मत लगिए कि वो बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो मतलब हम भाई के साथ जा रहे हैं, लोग बॉयफ्रेंड है, उसको साबित करने में मत लगे। एक समय आएगा अपने आप दिख जाएगा। सच को साबित करने में अपना समय वेस्ट मत करिए। अगर आप सही है तो अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए, आप आगे बढ़ जाएंगे। आज वही गली है, वही सड़क है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, मैं साइकिल से जाती थी, ना जाने कितने लड़के मुझे कमेंट करते थे, ना जाने कितने लोग क्या से क्या कहते थे। जीव शॉप में आने के बाद भी लोग इतना लुभावना देते थे, बड़े घर के लड़के, कि आप मेरे साथ सेटल हो जाइए, आपके मैं 3 एंट्री डलवा दूंगी। सच्चाई बता रही हूँ, आप मेरे से बात किया करो, आपकी तो बातें अच्छी लगती है, आप तो बहुत अच्छा बोलती है, आप तो देखने में अच्छी लगती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हम उनकी बातों में फंस जाए। नहीं, जब मेरे घर में खाने में नहीं थे तब मैं उन्हें अच्छी लग रही थी, तब मुझे भिखारी दिख रही थी। लेकिन जब हमारे अंदर जज्बा कॉन्फिडेंस आ गया, जब सपनों की मशाल जल गई, तब हमारी बातें उनको अच्छी लगने लगी। ये है दुनिया। तो किसी की बातों में नहीं आना है। दुनिया तो कहेगी, आप नाकामयाब होंगे तब पर भी कहेगी, कामयाब होंगे तब पर भी कहेगी। किसी की बात को मत सुनिए, अपने सपनों के ऊपर फोकस करिए। अर्जुन जी को याद करिए, उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था, आम नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई। चिड़िया भी नहीं दिख रही थी, आंख भी नहीं दिख रही थी। जहां निशाना मारना था वो काली वाली पुत्री वहां दिखाई दे रही थी, ब्लैक पॉइंट जहां पे निशाना लगाना था। उसी तरीके से आपको जीव शॉप में अपने लक्ष्य दिखने चाहिए, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं। और जब आपको अपने लक्ष्य दिखाई देंगे ना, तब आपके सपने साकार होंगे। आज लक्ष्य दिखाई दे रहा है जायसवाल क्रिएशन को, आज उनके सपने अचीव हुए हैं, उन्हें ड्रीम को अचीव किया है। लक्ष्य दिखाई दे रहा है विनय सर को, इतने हैंडसम पर्सनालिटी। आपको क्या लगता है उनके पास प्रपोजल नहीं आते होंगे? विनय सर जब मेरे पास आते हैं ना, ऑफिस में दिखाते हैं, दीदी ये देखिए, हद हो जाती है कि शादी के लिए लड़कियां ऑफर करती है विनय सर को, मैं 4 व्हीलर दूंगी, मैं इतना पैसा दूंगी, मेरे से शादी कर लो। कैसे? आज बंदे के अंदर वो क्वालिटी है, वो पर्सनालिटी है। लेकिन नहीं, जब तक दिल शॉप में परमानेंट इनकम नहीं अचीव कर लेंगे, अपनी फैमिली को नहीं सिक्योर कर लेंगे, अपने इनकम के रूप में सिक्योर नहीं हो जाएंगे, तब तक कोई लाइफ पार्टनर नहीं। पहले दिल शॉप को पार्टनर बनाना है, अपने सपनों को पार्टनर बनाना है। यस शिवम सर, चैंपियन शिवम सिंह फतेहपुर से, पहले किस माहौल में थे? सब कुछ हाथ से निकल चुका था, माँ बाप को ही लग रहा था, लेकिन आज वो ड्यू शॉप में आके लोगों के गोल्स एंड टारगेट सेट करते हैं, पैसा बनना है। आदित्य जी को देखिए, सपनों के लिए लगे रहते हैं। संकेत जी को देखिए, श्रद्धा मैम को देखिए, राकेश सर को देखिए, विपिन सर को देखिए, सुशील सर को देखिए, सो मेनी चैंपियंस। इतनी कम उम्र है। शीतल जी को देखिए, दिव्यांशु जी की देखिए, अखिलेश सर को देखिए, गीता मैम को देखिए, अंजू मैम को देखिए, सो मेनी लीडर्स हैं, अपने सपनों के लिए लगे हैं। जिस दिन आप अपने सपनों के लिए लग जाएंगे एकाग्रचित होकर के, उस दिन आपके सपने साकार होंगे। उसके पीछे मत भागिए जो आपको अपने आप मिलना है, उसके पीछे भागिए जो सिर्फ आपके भागने से ही आपको मिलना है। आपके काम करने से ही आपके घर में सफारी आएगी, आपके काम करने से ही लग्जरी लाइफ आएगी। इसके पीछे भागिए।
क्योंकि अमीर के लिए काम करना है, गरीब होने के लिए कुछ नहीं करना। गरीब होने के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, गरीब अपने आप हो जाएंगे। राइट। अमीरी के लिए काम करने की जरूरत है, अपने सपनों के लिए काम करने की जरूरत है, ईमानदारी के साथ करने की जरूरत है, सच्चाई के साथ करने की जरूरत है। अपने पेरेंट्स के साथ ईमानदारी बरतिए। जो गर्ल्स एसोसिएट, जो हमारी बहनें हैं जो सब में शामिल हो रही हैं, रीजन क्या है? फैमिली परमिशन नहीं देती है। रीजन ये है कि हम खुद से ही गलती करते हैं, खुद से ही भावनाओं में आके बह जाते हैं, खुद ही गलती कर बैठते हैं और माँ बाप बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते। मेरे माँ बाप ने शुरू में हमें भले झकझोरा था, लेकिन कैरेक्टर को लेकर के इतना विश्वास था ना मेरे फादर को मेरे ऊपर। मैं कहीं भी आऊं, मैं कहीं भी जाऊं, सारी दुनिया एक तरफ, मेरे फादर एक तरफ। कोई लाख कहे कि आपकी बेटी उनसे बात की थी, वहां रही थी, उनके साथ गई थी, उनके साथ बाइक पे बैठी थी। मजाल है कि मेरे फादर मान जाए? हो ही नहीं सकता मेरी बेटी बैठी हो। चाहे मैं झूठ ही नहीं बोली, मेरे फादर मान नहीं सकते जब तक मेरे से वो हाँ ना नहीं सुन लेते थे। कोई लाख उनका कान आके भर दे, नहीं सुनने वाले, ऐसे इरादे को वो इंसान। इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने विश्वास को बनाया था। वो कहावत है ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, धागा जो टूट गया फिर जो जुड़े गांठ पड़ जाए। कर बैठेंगे आप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, फिर विश्वास टूटेगा ना, फिर विश्वास नहीं बनेगा। और बनाने की भी कोशिश है या धागे को जोड़ेंगे फिर तो गांठ तो पड़ गया ना। अब गांठ को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो धागे को ही काट दें, नए सिरे से शुरुआत करें, लेकिन गांठ कभी नहीं मिट सकती। तो हम गांठ बनाए ही क्यों? विश्वास बनाने की जरूरत है। बनाने में सारी उम्र लगती है, उजाड़ने में चंद सेकंड। अगर आप सही है, सच्चाई ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि मैं सही हूं। आप अपने लक्ष्य, अगर आप सही होंगे तो आपके सपने आपको हासिल होंगे, आपके सपने आपको दिखाई देंगे, आपकी अचीवमेंट होगी। अगर आप अपने माता पिता के साथ, अपने अपलाइन के प्रति, अपने टीम के प्रति अगर गद्दारी कर रहे हैं, अपने सपनों के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, आप बहुत प्लान फॉलो करिए, लाख समझा लीजिए, पेमेंट नहीं आएगा, एंट्री नहीं आएगी, क्लोजिंग नहीं होगी। करके देख लीजिए, पर्सनल एक्सपीरियंस है 7 साल का। यस मैम, 100%। कहते हैं कि लक्ष्य भी तभी हासिल होते हैं जब लक्षण सही होते हैं। यस। आपको अपने लक्षण सही करने पड़ेंगे, सच्चाई ईमानदारी के साथ चलने पड़ेंगे। माता पिता को भगवान माना जाता है, अगर माता पिता की आंखों में धूल झोंकेंगे ना, सपने कभी पूरे नहीं होंगे, फिर तो रोने से भी आंसू नहीं आएंगे। और जो माँ बाप को खुश कर ले गया ना, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं उसे कामयाब होने से रोक दे। आज मेरे पास क्या है? मेरे माता पिता का आशीर्वाद है मेरे पास, मेरे पति का सहयोग है, मेरी टीम का साथ है। मैंने कभी अपनी टीम के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कभी छल कपट नहीं किया। हमेशा सच्चाई ईमानदारी के साथ रहे, कभी उनके पेमेंट को खर्च नहीं किया, कभी उनकी आईडी को इधर उधर नहीं किया, हमेशा सच्चाई ईमानदारी के साथ रहे। इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ। Yes. अगर आप किसी फोकस के साथ लगे रहेंगे, आपके सारे सपने साकार होंगे। क्या आपको खुद के ऊपर विश्वास है? यस मैम। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है? यस। यस मैम। सच्चाई ईमानदारी के साथ करेंगे? यस मैम। अपने मम्मी पापा का अच्छा बेटा या बेटी बनकर दिखाएंगे? 100%। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या? अगर एक बेटी आपको पिता कहने में शर्म करे, इसके जिम्मेदार कौन? अगर एक पत्नी अगर आपको पति कहने में शर्म करे, इसके जिम्मेदार कौन? एक बच्चा अपनी माँ को माँ कहने में शर्म करे, एक घर का फैमिली मेंबर, भाई बहन आपको दीदी कहने में शर्म करे, इसका जिम्मेदार कौन? हम खुद, क्योंकि हम अपने कैरेक्टर से भटक गए। ऐसा कोई काम नहीं करिए कि जब आप कामयाबी के पथ पे आने वाले समय में चले तो कोई
बाहरी आके आपको छींटे लगा जाए, अरे तुम तो ऐसे थे, तुम्हें मैंने ऐसे देखा था। अपने आप को ड्यू सॉफ्ट से पहले की क्या लाइफ थी वो सब कुछ भूल जाइए, उसे विदा कर दीजिए। जिस दिन से ड्यू सॉफ्ट में आए अपने पर्दे को नापाक कर लीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन, कुछ भी नहीं, अपने आप को कोरा बना लीजिए, तब आप ड्यू सॉफ्ट में कामयाब होंगे। आज मैं गर्व के साथ किसी भी गली किसी शहर से निकलती हूँ, कोई उंगली नहीं उठा सकता। राइट और जिन ने मेरे ऊपर छींटे लगाए हैं उनको मैं जवाब नहीं देती हूँ। जो लोगों ने मुझे कमेंट किया था, आज मैं जब सड़क पे चलती हूँ ना, सफारी तो मेरी सड़क पे चलती है लेकिन उनके सीने पे ज्यादा चलती है। बिल्कुल मैम। क्योंकि कहते हैं ये वही लड़की है जिसको मैंने ऐसा कहा था, आज वो सफारी से चल रही है, वो आज भी उसी दुकान में बैठे हुए हैं, वो आज भी उसी साइकिल से चल रहे हैं, उसी बाइक से चल रहे हैं, उसी घर में बैठे हैं, उसी सोफे पे बैठे हैं, उसी पर्दे के साथ है, उसी लालटेन के साथ है, उसी कूलर के साथ है, उसी फ्रिज के साथ है। लेकिन बदलाव आया है आरती में। कहने वाले वही रह जाएंगे, लेकिन जिसके रियल में सपने होंगे ना वो आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोग गायब भी हो गए मैम। यस, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। हमें बिखरने वालों में नहीं शामिल होना है। अब बताइए कि एक मोती पहने हुए हैं, एक मोती को हमने पिरोया हुआ है, अगर ये माले से मोती बिखर जाए, क्या इसकी काउंटिंग होगी? नो। जो मोती इस माले में पिरोई रहेगी, इसी को हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो हमें क्या बनना है? पिरोए रहना है, लगातार सिस्टम में लगे रहना है, तब आप कामयाब होंगे, तब आपके सपने साकार होंगे। हर वो सपना जो आप देखेंगे उसे पूरा कर पाएंगे ड्यू सॉफ्ट सिस्टम से। अच्छा बताइए कि ये सब कुछ ठीक है, पिछले 1.5 घंटे से चल रहा है सेशन, अब वाइंड अप कर रही हूँ 2 मिनट में। जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, जो भी अचीवमेंट शेयर की आपसे, जो भी फीलिंग शेयर की, 27 जुलाई 2013 मेरी ज्वाइनिंग और आज है 12 अक्टूबर 2020। ड्यू सॉफ्ट को एक साइड कर दीजिए और आरती को एक साइड कर दीजिए। क्या ड्यू सॉफ्ट मेरी लाइफ में नहीं होता, क्या मैं किसी नौकरी से इन सपनों को साकार कर पाती? नो मैम। नो मैम। अगर मान लीजिए हम कोई बिजनेस भी करते, अगर हम ये सारी चीज हासिल भी कर देते, क्या हम यूट्यूब पर आ पाते? क्या हमारे लिए 4000 की टीम हमारे साथ होती? नो मैम। क्या हमारी मंथली इनकम होती? क्या हम सिक्योरिटी इनकम में आते? क्या हम ड्यू सॉफ्ट एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव लेते? क्या वेबसाइट पे मेरी फोटो होती? नो मैम। नो। इससे सवाल पूछने की जरूरत है कि ड्यू सॉफ्ट में पिरोए रहना है कि बिखर जाना है? पिरोए रहना है। निखरना है यहाँ पर। यस मैम। और दर्द तो सहना पड़ेगा। यस। लोग तीर तो लगाएंगे कि नहीं मुझे नहीं करना ड्यू सॉफ्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, सारे तीर लगाने पड़ेंगे। और जब जो तीर को सहलेगा उस दिन उसे के गले में फूलों की माला पड़ेगी। राइट। तो सहना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। रेडी है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई भी सपने हो, उन सपनों को आप इमोशन से अगर जोड़ेंगे, आपके सपने 100% अचीव होंगे। इमोशन, एनर्जी इन मोशन, इमोशन एनर्जी इन मोशन। जो एनर्जी आपको मोशन गति के साथ लगे वो है इमोशन, और जिस सपने के साथ इमोशन जुड़ जाए वो सपना आपका 100% अचीव होगा। ये स्कूटी ऐसे नहीं आएगी। आज भी मुझे वो दिन याद है, 5 जनवरी 2011, जब फैमिली में कुछ झगड़ा हो गया था बंटवारे को लेकर के, और मेरी मम्मी को चोट लग गई थी सर पर। उस समय मेरे पास साइकिल थी, रात के 1 बजे थे, मुझे अपनी मदर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल 5 किलोमीटर साइकिल चला के ले जानी पड़ी। और जो लोग मेरी मम्मी से मिले हैं, आपको पता है मेरी मम्मी थोड़ा सा हेल्दी है। yes. और मेरी उस समय उम्र और मेरी उस समय की बॉडी, मेरी उस समय की ताकत
मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी। मैं अपनी क्लास साइकिल पे बैठा कर नहीं चला पाती थी, मैं अकेले ही जाती थी। मेरे इतनी क्षमता नहीं थी मैं अपने क्लासमेट को बैठा के चला पाऊं। लेकिन उस दिन एनर्जी मोशन में थी कि मेरी मदर को जब चोट लग गई, मेरे फादर घर पे नहीं थे, मुझे 5 किलोमीटर साइकिल चला करके मम्मी को बैठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाना। एक वो वक्त था जब मैं झगड़े की रिपोर्ट थाने में लिखवाने गई तो पुलिस वाले ने डांट करके भगा दिया। ये लड़की आई है रिपोर्ट लिखाने, डांट के भगा दिया। आज वो दिन है जो उड़ान टीम लीडर जानते हैं, जब उसी थाने से गुजरती हूँ, उसी टोल से गुजरती हूँ तो पुलिस सलाम करते हैं, नमस्ते आती है। यस मैम। जो लोग मेरे सफारी से चलते हैं उन्हें पता है, बस वक्त वक्त की बात है। जब मदर की तबीयत खराब थी मैंने बगल से रिक्वेस्ट की बाइक से चल के मेरे मदर का ट्रीटमेंट करा दीजिए। उन्होंने बहाना किया मेरी बाइक पंचर हो गई, किसी ने बहाना किया कि मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है, किसी ने बहाना किया कि चाबी नहीं मिल रही है। आरती रो करके चली आई। ऐसा नहीं कि पड़ोसी को मैंने गुहार नहीं लगाई, पड़ोसी को गुहार लगाई थी, कोई नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा नहीं, अपना साधन होगा। और आज घर पे कार भी है, सफारी भी है, बाइक भी है, स्कूटी भी है, चाबी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके भी जाएंगे चाबी मिल जाएगी, अपने घर में है। सपना सजोना पड़ेगा। एक वो दिन था स्कूल में फीस ना जमा करने की वजह से क्लास के बेंच पे मुझे खड़ा कर दिया गया था। सब लोग हंसते थे, इसके पास पैसा नहीं, फीस नहीं जमा कर पा रही है। हद तो तब हो गई जब मैं बीएससी कर रही थी। बीएससी में एक ग्रेजुएशन कर रही लड़की, उसकी उम्र, मेरी उस समय उम्र क्या होगी, मुझे बेंच पे खड़ा कर दिया गया और सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। मुझे इतना रोना आया, मुझे अब इतना ज्यादा इंसल्ट उस दिन फील हुआ ना, मैं कोचिंग ही छोड़ दी। मैं कसम खाली मैं बीएससी कोचिंग करना ही नहीं, मैंने ड्रॉप कर दिया। मुझे इतनी बेइज्जती फील हुई फीस नहीं जमा कर पाने की वजह से। उस दिन कसम खाई थी ड्यूसॉप में आने के बाद, ये चैलेंज लिया कि कभी भी मेरे भाई बहन को बेंच पे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और आज टीचर को कभी कहना नहीं पड़ता, एडवांस में जमा हो जाता है फीस। चैलेंज, सपना। एक वो समय था कि हम लोग कार से चल, आज लोगों को दिखाई देता है जब ग्रुप पे फोटो डालते हैं, स्टेटस पे डालते हैं कि मैं वो सर तो सफारी से एंजॉय कर रहे हैं। एक वो भी समय था कि जौनपुर सिटी से चित्रकूट 100, 200, 250 किलोमीटर बाइक से चले जाते थे, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखते थे। एक वो भी समय था कि ठंडी में भीग जाया करते थे। एक कपड़ा पॉलिथीन में पैक होता था डिग्गी में, जो साइड में होता है बाइक में, डिग्गी में पैक होता था पॉलिथीन में। जब हम लोग रास्ते में भीग जाते थे तो रास्ते में किसी से रिक्वेस्ट करते थे कि ठंडी लग रही, कपड़े चेंज करने हैं। और वही रूट है फूलपुर मुगराबाद साहब, उन्हीं बीच में कई बार उन्हीं रास्तों में रिक्वेस्ट करके घर में एंट्री लेकर के कपड़े चेंज किया है। आज वही रूट है, एक बार में ठंडी हो गर्मी बरसात सफारी से पहुंच जाते। चैलेंज, सपना, वक्त। एक वक्त था कि किराए के मकान में रहती थी, किराया देती थी। उस समय ड्यूसॉप से इंसेंटिव नहीं आता था, स्टार्टिंग था। 1.5 साल तक किराया नहीं दिया था, बस उनको मोटिवेट कर करके रखा था कि इंसेंटिव आएगा किराया देंगे। और ड्यूसॉप में जब कैप लगी थी तो 1.5 साल का किराया इकट्ठा पेड किया। एक वो भी वक्त था। और आज एक ये भी वक्त है, आज भी अभी मेरा ड्रीम है मुझे अपना लग्जरी घर बनाना है। आज भी फ्लैट में रहती हूँ, एडवांस में पेड रहता है, कहना नहीं पड़ता है कि आरती मैडम पैसा चाहिए, एडवांस में पेड रहता है। समय बात है, ड्रीम। एक वो भी वक्त था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे तो मैं स्कूल यूनिफॉर्म में जाया करती थी। ऐसे पहले लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। और कहीं ना कहीं कुछ फ्रेंड ऐसे थी, हेजिटेशन करते थे कि आरती को क्या इनवाइट करें बर्थडे में, आरती को क्या बुलाए। लोग शर्म करते थे क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे से ड्रेसअप नहीं थे, इतना माहौल नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी। मुझे भी नहीं पता था, मैं एक्साइटमेंट में चली जाती थी और बाद में पता चलता था। कहावत है कि एक छोटा सा बच्चा हो, उसको इतनी समझदारी ना हो कि मजाक क्या होता है, लेकिन वो बच्चा जब वहां पे वो उसे
एंटर करते ही उसको देख करके कोई हंसे, इतना तो जरूर समझ पाता है कि लोग मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं वो नहीं पता होता है, लेकिन ये समझ में आता है कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन आज थोड़ी समझदारी होने के बाद समझ में आता है कि वो वक्त, वो सीन अभी आंखों के सामने है कि क्या क्या हुआ। लेकिन आज ये भी वक्त है, अपने मर्जी से ड्रेसअप करके जाते हैं, जैसे कपड़े पहना। एक वो भी समय था कि लोग अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना अपनी बेइज्जती समझते थे, आज ये भी समय है आरती से लोग हाथ मिलाना अपना नसीब समझते हैं। राइट। वक्त वक्त की बात है। एक वो भी समय था कि घर पे ना आए तो सही है, आज तो इतने ढेर सारे कॉल्स आते हैं कि प्लीज मैम मेरे घर पर आइए। ये भी एक वक्त है, समय समय की बात है, सब कुछ बदल जाएगा, बस आप अपने सपनों को निगाहों में रखिए। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ कि मैं सच्चाई ईमानदारी के साथ लगी रही, मैं अपने ट्रैक से नहीं हटी। कभी भी अगर लुभावने आए ना, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि मेरी जिंदगी में है ही नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत का चाहिए, मुझे अपने खून पसीने का चाहिए, मैं अपने दम पे करके दिखाऊंगी। मुझे किसी के ऊपर दया का पात्र नहीं बनना है कि किसी ने दया कर दी कि आरती मैंने तुम्हारी मदद कर दी, मुझे दया का पात्र नहीं बनना है। मुझे ऐसा कुछ कर जाना है कि लोग कहें कि हाँ कोई जा रहा है, जितना भी उतना करना है। कुछ हमारे डी सॉफ्टवेयर हमारे साथ कनेक्टेड है जो जिनका भी फैमिली बैकग्राउंड हाई मिडिल क्लास है, किसी का हाई क्लास है। ये जो अचीवमेंट है ना, ये अपनी मेहनत की है। हो सकता हो आज वो आपके पास हो, लेकिन जब अपने दम से एक एक सीख करके बड़ा करते हैं ना, वो भी अचीवमेंट ही लगता है। अभी तो शुरुआत है। जो मुझे 2013 में ड्रीम लग रहे थे, आज 2020 में जो अभी तक मैंने अचीव किया वो मुझे अब नीड्स लग रहे हैं। ये तो मैंने अभी जब जरूरतें पूरी की हैं, रियल में सपने तो अब पूरे होंगे, क्योंकि अब आएगी फॉर्च्यूनर, अब बनेगा उड़ान भवन, अब आएगा कैब पे कैब, अब आएंगे मिशन 2025 में 25 करोड़पति, अब होगा सपना साकार। अब सपने दिखाई दे रहे हैं, रियल सपने की शुरुआत तो अब हो रही है। मजाक तो बहुत उड़ेगा लेकिन सहना पड़ेगा। नकारात्मक सलाहों की माला लोग पहनाएंगे, आपको पहनना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। ऐसे ही नहीं कहती हूँ, यूं ही कटती है जिंदगी जब तक राह नजर नहीं आती, सपनों की दुनिया को हकीकत नजर नहीं आती। ड्यू सॉफ्ट सिस्टम पहुंचाता है उन ख्वाबों हकीकत में पूरा करने के लिए जिसे पूरा करने में एक आम इंसान की सारी उम्र गुजर जाती। तो आपको ड्यू सॉफ्ट वहां पे पहुंचाएगा। और अभी तो मेरा शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है। अभी तो ड्यू सॉफ्ट में 60-70 लाख रुपए कमाया, अभी तो ड्यू सॉफ्ट में बच्चे हैं, अभी तो करोड़ों अरबों में पहुंचना है। अगर ड्यू सॉफ्ट से संजय धीमान सर 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बना सकते हैं तो आरती भी बना सकती है, मैं भी बना सकती हूँ। यहाँ से मैंने सपना देखा और मैं उसे पूरा करूंगी, और अपने ही नहीं अपनी टीम को भी पूरा कराऊंगी। जिन लोगों को खुद के ऊपर भरोसा है, पहला चीज जो 90% ड्यू सॉफ्टवेयर नहीं करते बोलते, इससे होता क्या है। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं, जिन 5 शख्सियत का मैंने नाम बताया, मेरी जिंदगी में ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद ऐसा कोई एक भी दिन नहीं रहा कि मेरे सामने मेरा ड्रीम चार्ट ना। कहते हैं कि ड्रीम चार्ट से क्या हो जाएगा, जो अभी प्रैक्टिकल दिख रहा है यही होगा। ड्रीम चार्ट बनाइए, घर में लगाइए, रिलेशन के लोग आएंगे मजाक उड़ाएंगे, पड़ोसी आएंगे मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार आएंगे मजाक उड़ाएंगे, तब वो सारे सपने पूरे होंगे। तो पहला काम आपको करना है, ड्रीम चार्ट लगाना है। रेडी है? अपने अपने घर में ड्रीम चार्ट लगाना है, और ड्रीम चार्ट लगा के विश्वास करके एक्शन शुरू कर देना है। आपके सारे सपने साकार होंगे, सारे सपने पूरे होंगे, आप अपने लाइफ में रॉक करेंगे। और अगला जब ट्रेनिंग सेशन होगा ड्रीम के टॉपिक पर, आप में से कोई और लगा रहा होगा आरती नहीं, क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिकल किया हो वही तो करा सकता है, जो खुद देखा वही तो दिखा सकता है। ये सब कुछ सारा श्रेय जाता है तो उड़ान कैप्टन को जाता है। वो हमेशा मुझे करेज करते रहते हैं, वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ये सब कुछ अचीवमेंट्स उन्हीं की वजह से हो पाई। हम दोनों लोगों ने साथ चला, एक दूसरे के ऊपर विश्वास किया,
ड्यूस ऑफ सिस्टम के ऊपर विश्वास कर लगातार लगे रहे, टिके रहे। तो आपको भी लगातार लगे रहना, टिके रहना, सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं। बस आप टारगेट बना लीजिए और करना ही करना है। तो अब इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, वक्त हो चुका है। जो आपने कमिटमेंट किया है उसे पूरा करना है। इसलिए नहीं कि मैंने उड़ान कैप्टन आरती यादव से कमिटमेंट किया है, इसलिए कमिटेड रहना है कि आपने खुद से वादा किया है। हम तो नहीं देखने आएंगे आपके घर पे, लेकिन आप अपने आप को तो रोज देखेंगे आईने में। ये खुद आपसे सवाल करेगा जब आपके सामने ड्रीम लगे हुए। आज विनय सर के आग में पूछ लगी हुई है, पीसीएस का कल एग्जाम दिए हैं। अगर डी शॉप में डिप्लोमेट नहीं बने तो पापा नौकरी के लिए फोर्स कर देंगे। पूछ में आग लगी है इसलिए मिर्जापुर पहुंच गए। बिल्कुल मैम। संकेत जी के पूछ में आग लगी है, 25 मार्च 2021 से पहले उनको डिप्लोमेट करना है, इसलिए परियत में बैठे हैं। विनय सर को 12 अप्रैल 2021 से पहले डिप्लोमेट करना है, इसलिए वहां पे बैठे हैं। संतोष सर को 14 मई 2021 से पहले डिप्लोमेट करना है, इसलिए वहां पे बैठे हैं। नीलम मैम को अपनी स्कूटी लेनी है, इसलिए स्क्रीन पे बैठी हुई है। अखिलेश सर को अपनी मैडम के लिए स्कूटी लेनी है, गीता मैम के लिए, इसलिए स्क्रीन पे बैठे हैं। राकेश भदौरिया सर को अपना प्रीमियर करना है, सुशील सर को, विपिन सर को अपना डिप्लोमेट करना है। जो लोग यहाँ पे स्क्रीन पे बैठे होंगे, कहीं न कहीं सपने, आरती में इतनी ताकत नहीं थी यहाँ पे बैठा पाती, उनके सपने यहाँ पर उनको बैठाए हुए हैं। नहीं तो जिनको जाना था वो चले गए। राइट मैम। तो आपको अपने सपनों के लिए काम करना है। आज पूरी फैमिली, संगीता मैम, विनोद सर, श्रेया जी एक साथ है, क्योंकि उन्होंने भी ठाना है कि हमें अपने सपनों की उड़ान भरनी, अपने सपनों को साकार करना है। 100% है। तो पहला चीज ड्रीम चार्ट लगाना है, विश्वास करना है, डेली एक्शन करना है, डेली रूटीन प्लानिंग होनी चाहिए, डेली टीम से बात करना है, डेली प्लान फॉलोअप, डेली क्लोजिंग, डेली रिजल्ट, डेली वेबिनार को अटेंड करना। अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तब भी सब में कामयाब होंगे। अब वक्त हो चुका है, इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ एक मैसेज के साथ। वो मैसेज कुछ यूनिक है जो हर दिन मेरे दिल में कहते हैं कि वो गूंजता रहता है कि मुझे आम इंसान नहीं वह बनना, मुझे आम इंसान नहीं है बनना, मुझे तो कुछ खास बन करके है दिखाना कि जिस गली जिस शहर से गुजरूं लोग देख करके कहें कि काश आरती हो मेरी बेटी, काश आरती हो मेरी पत्नी, काश आरती हो मेरी बहन, काश आरती हो मेरे घर की लक्ष्मी। कुछ ऐसा करके जाना है दिखाना कि जो भी सॉफ्टवेयर लीडर्स, जो भी एक आम इंसान देखें कि अगर सपना है साकार करना तो मुझे उड़ान कैप्टन जैसे है बनना। कुछ ऐसा करके है जाना, इतनी शिद्दत, इतनी लगन, इतनी मेहनत के साथ ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में है काम करना कि हमारी टीम के लीडर्स ड्यूसॉफ्ट में मिसाल दिया जाए कि अप्लाइड हो उड़ान कैप्टन जैसा। ऐसा मुझे करके है जाना, ड्यूसॉफ्ट में है अब तो इतिहास बनाना। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। क्या बात है मैम, क्या बात है।